जैसे ही मुझे वो मिला सो तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई अब क्या, राइट, एक ड्रीम तो फुलफिल हो गया भाई, अब ज़िंदगी में करना क्या है। ब्रो कौन करता है फर्स्ट वीडियो मोनेटाइज कौन करता है? कितने व्यूज है भाई फर्स्ट? इसको कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, कि हम करते रह जाते हैं, ज़िंदगी भर करते रह जाते हैं, कभी कभी वो पोस्ट ही नहीं होता, ना वो बनता है, ना शूट होता है। यू आर अर्निंग 3 लाख रुपीज पर मंथ आई वॉज अर्निंग एंड नाउ नाउ बस थोड़ा ज़्यादा होगा उससे। आई गॉट इनटू वेब 3 एंड दैट वाज द टाइम आई नेवर लुक बैक। उसके बाद तो भाई मतलब बस क्या कहते 200% दे दो। मतलब मेरा गोल था कि फाइनल ईयर में जाते जाते मुझे 1 लाख 20 तक टच कर लेना है ताकि आई कैन स्किप द प्लेसमेंट्स, बट इतनी जल्दी मैंने कभी नहीं सोचा था। इट वॉज लाइक कि भाई इतने सपने तो देखे भी नहीं, इतने पूरे हुए। सो आई लॉस्ट बोथ ऑफ माय फ्रेंड्स। इनकम जीरो। Bro, first of all, thank you so much for the opportunity. भाई थैंक यू हमें बोलना चाहिए यार, अपॉर्चुनिटी हमें मिली है आपके शो पे। नहीं यार, आपके घर में आकर जो आतंक किया हमने ये पीछे सेटअप सब BTS में डालेंगे, मतलब बहुत हमें भी सीखने को मिला यार काफी कुछ। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करें? बिल्कुल रेडी? बिल्कुल। एक बार टाइम बता दो क्या हो रहा है? टाइम भाई 1 बजने वाले रात का 1 बज चुका है। यस, सो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैं अभी जब ट्रैवल करके आ रहा था कुरुक्षेत्र से, मैंने अपना इंस्टाग्राम चेक किया। इंस्टाग्राम पे मतलब पहला ही जो चीज़ मेरे को हाईलाइट की, जो अट्रैक्ट किया, दैट इज़ योर यूजर नेम, दैट इज़ विजनरी आमिर, एंड देन बायो में वाज रिटन चेजिंग एक्सपीरियंसेस। क्या, व्हाट इज द विजन, व्हाट एक्सपीरियंसेस यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर? यूजर नेम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत शुरू करते हैं। जब व्हेन आई गॉट इनटू इंजीनियरिंग कॉलेज, फर्स्ट ईयर में था मैं, तो इंजीनियरिंग जैसे ही गया कॉलेज में, मतलब तभी डिसाइड हो गया कि भाई इंजीनियरिंग तो नहीं करनी है, क्योंकि जो जेई में रैंक आई थी, इतनी मेहनत करी थी, कोई काम नहीं आया। आई गॉट अ Tier 3 कॉलेज। वेल कॉलेज अच्छा था, अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बट आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस इन कॉलेज, बट स्टिल दैट वाज़न्ट समथिंग दैट आई ड्रीम्ड ऑफ, राइट। सो इंजीनियरिंग नहीं करने का डिसीजन लिया था, एंड आई थॉट कि मैं खुद के लिए कुछ होता है ना, मतलब खुद की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूँगा, खुद का एक करियर बिल्ड करूँगा आउटसाइड ऑफ माई ट्रेडिशनल एकेडमिक, राइट। सो उसके बाद फिर काफ़ी कुछ ट्राई करा एंड लॉकडाउन आ गया, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही मैं रैंडमली ऑन लॉकडाउन डे, जब किसी के पास कुछ करने को नहीं होता था, रैंडमली मैं पड़ा हुआ हूँ बेड पे, एंड मतलब तभी अचानक से माइंड में आया कि भाई करना क्या है, ठीक है। क्वेश्चन तो ऑब्वियसली था हमेशा से, बट उस टाइम ये स्ट्राइक करा कि भाई एंटरप्रेन्योर बनेंगे, ठीक है। एंटरप्रेन्योर बनेंगे अपन, क्योंकि अपने को कमाना है पैसा, ठीक है। तो पहले यूजर नेम विजनरी एंटरप्रेन्योर था शायद। एग्जैक्टली, तो यार दैट्स हाउ द नेम केम, विजनरी एंटरप्रेन्योर, ठीक है। मुझे एंटरप्रेन्योर चाहिए था अपने यूजर नेम में। somehow there was a guy called the trippy entrepreneur, right? He was teaching at my captain at that point of time। my captain बहुत बूम कर रहा था, तो मैंने कहीं सुना था ट्रिपी एंटरप्रेन्योर, मैं उसके पॉडकास्ट देखता था, आई यूज्ड टू फॉलो हिम अ लॉट, राइट। सो वहाँ से आई somehow figure out कि मुझे ये यूजर नेम रखना है। सो इट वाज द विजनरी एंटरप्रेन्योर्स, एंड सिंस देन वही था, मतलब मेरा हमेशा से आई थॉट कि मैं हर जगह वही यूज़ करूँगा, राइट। और मेरा क्या हमेशा से रहा है कि हर चीज़ें प्लान रहती हैं हमेशा से, राइट। क्योंकि when I got such bad rank in JEE, इतना बड़ा फेलियर हुआ, then I thought कि भाई अब तो लाइफ में समझ जाना है। सबके लाइफ में एक वो फेज आता है, टाइम आता है जब घंटी बजती है, भाई अब नहीं, अब तो इसके बाद अगर गड़बड़ करी तो अब नीचे जाना है, उसके बाद सपने पूरे नहीं होने वाले अगर मेहनत नहीं करी तो, राइट। सो तभी वो विजन वाली चीज़ आई, एंड काफ़ी कुछ प्लान रखा था मैंने। सो दैट्स हाउ द यूजर नेम वाज कि अब मैं हर जगह ये यूज़ करूँगा, मैंने हर जगह वही डाल दिया, राइट। कट टू 3 years लेटर, जब मुझे अपना यूट्यूब शुरू करना था, राइट। सो यूट्यूब शुरू करने पे ऑब्वियसली द नेम वाज सपोज टू बी द विजनरी एंटरप्रेन्योर, जहाँ पे भी यूज़ करता था मैं, लाइक रेज्यूमे में यूज़ कर रहा हूँ या फिर कहीं भी यूज़ करता था तो बहुत लंबा पड़ता था, तो लोगों ने भी कहा कि यार थोड़ा छोटा कर, बट मैं तो अड़ा हुआ था, भाई मुझे ये नाम रखना है, मेरा विजन है, राइट। सो मैंने फिर भी थोड़ा बहुत समझाया अपने आप को और उसे थोड़ा ट्वीक कर दिया, और ट्वीक करने के बाद इट केम एज लाइक विजनरी आमिर,
विजनरी आमिर, तो वो आमिर भी आ गया उसमें, पर्सनल ब्रांड भी टच। एग्जैक्टली, या सो तब स्टार्टिंग में यूट्यूब का नाम चेंज करा सबसे पहले, चैनल का नाम भी मैंने बहुत पहले बना लिया, चैनल thevisionaryEntrepreneur.in, वेबसाइट का नाम या आई सॉ योर पोर्टफोलियो जब आई कनेक्टेड टू यू। हाँ, तो ये कहानी थी मेरी यूजर नेम की. सो नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, राइट? या अभी चेजिंग ड्रीम्स, चेजिंग एक्सपीरियंसेस. चेजिंग एक्सपीरियंसेस। हाँ, सो चेजिंग एक्सपीरियंसेस वाज ऑल अबाउट ट्रैवलिंग. ठीक है, मतलब मेरा बचपन से सपना था कि मुझे घूमना है, दुनिया घूमना है. और जब कॉलेज में आया तो ऑब्वियसली जो इवेंट हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया था, राइट? सो हमेशा से मैंने अपने करियर को इस तरह से डिज़ाइन किया कि मैं हमेशा इंडिपेंडेंट रहूँ लोकेशन का. ठीक है, आई वॉज लकी टू हैव मेंटर्स इन माई अर्ली ऑन इन माई करियर, जिन्होंने मुझे बताया कि नेवर गो फॉर सच अपॉर्चुनिटीज या सच करियर पाथ जहाँ पे तुम्हें किसी लोकेशन पे डिपेंडेंट रहना पड़े, राइट? क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रिमोट जॉब्स वाज अ थिंग. अभी तो खैर इट वाज लाइक वेरी पॉपुलर, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पीपल लाइक हैड स्टार्टेड टू लुक फॉर रिमोट जॉब्स, स्टार्टेड टू डू फ्रीलांसिंग. इट वाज काइंड ऑफ गेटिंग इनटू द मार्केट. सो तभी से मैंने प्लान कर लिया था कि यार मुझे ट्रैवल करना है. ट्रैवल कैसे कर सकते हैं? या तो फ्रीलांसिंग करना है या तो कोई रिमोट जॉब ढूंढनी है, राइट? सो व्हेन आई गॉट इनटू इट, आई एक्चुअली गॉट इंडिपेंडेंट और ट्रैवलिंग करनी शुरू करी. सो तब ये आइडिया आया. काइंड ऑफ होता है ना कि यू हैव अ ड्रीम फॉर लॉन्गेस्ट टाइम, 3 years 4 years तुम बस एक ड्रीम की तरफ मेहनत कर रहे हो. यू वांट अ सस्टेनेबल करियर ऑप्शन, साथ में तुम ट्रैवल भी कर सकते हो, ट्रैवल कर रहे हो, वो एक्सपीरियंसेस. एग्जैक्टली. सो जैसे ही मुझे वो मिला, सो तभी मुझे रियलाइज हुआ कि भाई अब क्या, राइट? एक ड्रीम तो फुलफिल हो गया भाई, अब जिंदगी में करना क्या है? मतलब आप इतने ज़्यादा उस पर फोकस हो जाता है ड्रीम पे कि उसको फुलफिल होने के बाद आपके पास कुछ बचता ही नहीं है कि भाई अब तो ट्रैवल कर रहा हूँ, अब तो ट्रैवल कर रहा हूँ, अब क्या करना है? सो तभी ये फ्रेज आया मेरे माइंड में कि भाई मैं अभी क्या कर रहा हूँ. आई एम चेजिंग एक्सपीरियंसेस, राइट? मैं किसी भी जगह पे जाता हूँ, किसी के साथ जाता हूँ, तो उसके साथ जो मेमोरीज बनती हैं, दोज आर एक्सपीरियंसेस, राइट? सो दैट्स व्हाट आई एम चेजिंग राइट नाउ. ट्रूली इंस्पायरिंग. मतलब इतना डीप मुझे नहीं पता जाएगा. इट वाज लाइक इट्स अ बायो, इंस्टाग्राम बायो, बट इट वाज वेरी डीप. उसी के साथ में थोड़ा बायो के और नीचे यू हैव रिटन Web3 डिजाइनर. व्हाट इज Web3 ब्रो? लाइक फॉर अ बिगिनर, इफ समवन इज वाचिंग दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, लाइक मैंने वेब डिजाइनिंग सुना है, तो वेब डिजाइनिंग, Web3 डिजाइनर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिजाइनर्स? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो Web3 को ऐसे समझते हैं कि वेब सब समझते हैं, लाइक वेब इज द लाइक इंटरनेट, द वेबसाइट्स दैट वी यूज, राइट? सो Web3 के पहले था Web2. ठीक है, जो भी हमारे एप्लीकेशंस थे ना, इसके पहले भी नहीं, अभी भी हैं हमारे पास. फेसबुक है, गूगल है, ट्विटर है, लाइक वट एवर एप्लीकेशन वी यूज इन डे टू डे लाइफ आर Web2 एप्लीकेशंस. ठीक है, ऐसा हमारा मानना है. पीपल हु आर वर्किंग इन Web3, पीपल हु आर वर्किंग इन ब्लॉकचेन स्पेस. Web3 इज इक्वल टू ब्लॉकचेन स्पेस, राइट? Web3 इज जस्ट अ मार्केटिंग टर्म फॉर ब्लॉकचेन स्पेस. उसके पहले आता है Web2 के पहले भी आता था Web1. ठीक है, वी एज ह्यूमंस, वी एज लाइक अ सोसाइटी स्टार्टेड विद Web1. जब yahoo.com हुआ करते थे, orkut.com हुआ करते थे, वो Web1 में आता था. वो Web1 में आता था, ओके, राइट? अब आप पूछोगे कि व्हाट वाज द बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन 1 2 3 ना, ऐसे बस हम नाम तो नहीं रखते ना कि यार इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, राइट? सो Web1 वाज ऑल अबाउट स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन. ओके, ठीक है, Web1 में जो एप्लीकेशंस होते थे, जो वेबसाइट्स होते, तब तो एप्स होते भी नहीं थे, राइट? सो उस टाइम जो वेबसाइट्स होते थे, उससे बस आप देख सकते थे उसको, उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते थे, उससे इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे. इट वाज जस्ट अ वन वे कम्युनिकेशन. जो कंपनीज होती थी वो लाइक कोई इन्फॉर्मेशन पे पोस्ट करती थी वेबसाइट्स पे, लोग ब्लॉग्स लिखते थे, तो पब्लिश होती थी, राइट? यू वर जस्ट सपोज टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दोज वेबसाइट्स. फिर आता है Web2, जहाँ पे आप इंटरैक्ट कर सकते हो. जैसे कि फेसबुक है, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, राइट? आप लाइव जा सकते हो. ऐसे करके इवोल्यूशन हुई टेक्नोलॉजी की. तो वैसे ही लोगों ने तो टर्म कर दिया बस. इट्स लाइक बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बट सिंपल टर्म्स है. Web1 था, फिर Web2 आया, अब Web3 आया, राइट? सो नाउ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज कि Web2 और Web3 का क्या डिफरेंस है? ठीक है, Web2 तो चल रहा था, अच्छा चल रहा था, हम लोग लाइक कर रहे, शेयर कर रहे थे, सोशल मीडिया में मजे कर रहे थे, मजा आ रहा था. तो Web3 क्या ज़रूरत है? Web3 की ज़रूरत समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि Web2 में गड़बड़ क्या थी. क्योंकि Web1 में गड़बड़ थी ना, हम इंटरैक्ट नहीं कर पाए, तो Web2 निकाल दिया हमने. एज ह्यूमंस हमने इनोवेट किया, ठीक है? तो Web2 में गड़बड़ क्या थी? गड़बड़ ये आ रही थी ना कि
जो वेब 2 एप्स होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, वो सेंट्रलाइज होते हैं। सेंट्रलाइज यानी कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी उसको ओन कर रही है। इट्स अ सेंट्रलाइज एंटाइटी, लाइक फेसबुक एप्लीकेशन है या ट्विटर एप्लीकेशन है, इट इज़ ओन्ड बाय अ सिंगल कंपनी इन द वर्ल्ड। ओके ठीक है, और वो उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। वो अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाते हैं, वो आपको बोलें कि यार तुम गालियाँ मत दो, ठीक है, या तुम इस तरह का कंटेंट बनाओगे तो हमें बताना पड़ेगा। मतलब वो अपने हिसाब से चलाते हैं उस यूट्यूब को, राइट। जो भी क्रिएटर्स हैं यूट्यूब स्पेस में या इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, उनको एक तो इनसिक्योरिटी रहती है ना हमेशा कि क्या पता कल को बैन हो गया, क्या पता कल को प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट ना करे, क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं है। या सबको होता है यूट्यूब चला गया तो क्या। एग्जैक्टली। तो उसका एक सोल्यूशन था कि यार यू जस्ट पुट योर ऑल ऑफ द एग्स इन मल्टीपल बास्केट्स, तुम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे प्रेजेंट रहो, ठीक है, बट स्टिल यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, राइट। वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से ओन्ड है, वो जब चाहे जो कर चाहे वो कर सकते हैं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट इवन लीगली, ठीक है। सो दैट वाज द प्रॉब्लम कि इट शुडंट बी ओन्ड। अगर इतना मास एडॉप्शन है किसी भी प्लेटफॉर्म का, सो उसका डिसीजन किसी एक पर्टिकुलर इसके हाथ में नहीं हो सकता ना, किसी पर्टिकुलर कंपनी के हाथ में। इट्स सिमिलर टू काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप इन सम कंट्री एंड डेमोक्रेसी इन सम कंट्री। चाइना इज काइंड ऑफ वेब 2। अब आता है वेब 3। वेब 3 इज डिसेंट्रलाइज्ड, ओके यानी कि पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल। जितने भी एप्लीकेशंस यहाँ पे होते हैं ना, वो ब्लॉकचेन पे होते हैं, ठीक है। जब उनका जितना भी डेटा होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया है, अभी कोई ऐसा सोशल मीडिया है नहीं जो बहुत ज़्यादा अडॉप्टेड हो चुका है, मास अडॉप्शन, बट दे आर लाइक बंच ऑफ एप्स जो अच्छा खासा ट्रैक्शन गेन कर चुकी हैं, लाइक दे आर स्टिल देयर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि आप हर लाइक करते हो, हर कमेंट करते हो, सब कुछ ब्लॉकचेन पे रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स कि नो बडी कैन एवर ऑल्टर दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन और पर्टिकुलर like or whatever is happening on blockchain, whatever is happening on that particular decentralized application, ठीक है, इसे कोई नहीं बदल सकता unless and until 51% ऑफ लोग एग्री करते हैं कि यार हमें इसे रिवर्स करना है। यानी कि पावर किसके हाथ में चला गया? लोगों के हाथ में। और यूज़ कौन कर रहा है? लोग कर रहे हैं। उसके बीच में जो कंपनी होती है, दे आर जस्ट इनेबलिंग द ट्रांजैक्शंस और द एप्लीकेशन, द UI UX एंड एवरीथिंग अराउंड दैट, राइट। सो दिस इज सिमिलर टू अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसे कि इंडिया हो गया, ठीक है। जैसे मतलब बहुत ही बेसिक एनालॉजी है। वेब 2 इज ऑल अबाउट डिक्टेटरशिप, वेब 3 इज ऑल अबाउट डेमोक्रेसी। सो ये बेसिक डिफरेंस था वेब 2 वेब 3 में, एंड नाउ वी कैन लाइक कंक्लूड कि हाँ वेब 3 तक हम पहुंच चुके हैं। नाइस, बहुत बहुत डीप, अच्छे से समझाया। आई एम श्योर ये हेल्प करेगा सबको। एंड नेक्स्ट इज उसी, मैं अभी सिर्फ बायो पे हूँ यार, मैं यूजर नेम बायो, अब थोड़ा और नीचे आया यूट्यूबर। ब्रो कौन करता है ऐसा यार? फर्स्ट वीडियो मोनेटाइज कौन करता है? कितने व्यूज हैं भाई फर्स्ट वीडियो पे? आई थिंक 160K हो गया। 160K व्यूज ऑन फर्स्ट वीडियो। Yeah. It got monetized? Yeah. Channel is monetized? Yeah. And subscribers bro? 5,000 From first video only? Yeah. सोचा था like भाई अनबिलीवेबल। मतलब ये वो बात हो गई ना। हाँ, क्या था माइंड में जब शूट कर रहे थे? ऐसा कुछ था क्या वायरल हो जाएगी? लाइक 168K यार, टू मच यार। आई मीन इतना ज़्यादा तो कभी देखा सोचा ही नहीं था कि भाई 100K भी इवन जाएगा, राइट। मैंने सोचा था कि यार क्योंकि चलो मैंने बहुत मेहनत करी थी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स डाले थे, सेटअप पे डाला था, मतलब और एडिटर्स वगैरह हायर करे, टीम बनाई थी और बहुत मेहनत करी। लाइक ऑलमोस्ट मैंने बताया भी आपको कि 4 महीने लगे थे मुझे बनाने में। और रीशूट भी किया आपने वो बहुत बार। मतलब एक स्क्रिप्ट बन करके आई। ओके। अगर वो स्क्रिप्ट यहाँ पे है ना और 1 पे, तो वो 100 पे जाके फाइनल स्क्रिप्ट हुई थी। इतने बार इटरेशंस हुए थे उसके, क्योंकि भाई मुझे पहली बार मैं लाइफ में इसकी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ ना मुझे ऑडियंस का पता है, ना मुझे मार्केटिंग का कुछ आइडिया है। आई एम अ डिजाइनर, मतलब बाय प्रोफेशन, राइट। मुझे कुछ पता ही नहीं है कैसे लिखते हैं, क्या लिखना होता है। मुझे बस अपनी कहानी पता है, राइट। सो आई हायर्ड अ जूनियर फ्रॉम माय कॉलेज, ओके, ठीक है। ही वाज लाइक अ क्वाइट स्मार्ट गाय। उसने क्या किया, उसने पहले मेरी कहानी सुनी, ठीक है। मैंने ऐसे ही बैठा दिया उससे, भाई तू मेरी कहानी सुन, और लाइव पॉडकास्ट और उसने वो रिकॉर्डर ऑन कर लिया। 1-1.5 घंटा हमने जम कर बात करी मेरी कहानी के बारे में। बहुत मतलब यार ऑडियो भी डाल दो कहीं पे वो भी स्पॉटिफाई पे डल जाएगा। आई वुड से कि उसका एक समराइज्ड वर्जन इज दैट वीडियो। If you want to know about my life, who am I, who was I back in November 2022,
तो वो वीडियो इज एप्रोप्रिएट फॉर दैट, ठीक है। तो उसने वो सुना और देन ही मेड श्योर कि उसने वो हर एक लाइन, हर एक कहानी डॉक्यूमेंट करके ला कर दे मुझे। उसने मुझे ला कर दिया, सर ये स्क्रिप्ट है, ठीक है। मैंने देखा भाई ये 4 पेज का स्क्रिप्ट है, ये थोड़ी डाल सकते हैं हम, ठीक है। तो दैट वाज द वर्जन 1 ऑफ द स्क्रिप्ट। जब मैंने कहा ना कि 1 से फिर 100 तक गया था, उसके बाद छोटा करते 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 it took 4 months bro, मतलब एक for one video. दैट आल्सो गेव अस दैट कंक्लूजन कि भाई ये नहीं कर सकते, ऐसे यूट्यूब तो नहीं चलने वाला ना। देन फिर एंड दैट वाज आल्सो रीजन फॉर मी नॉट बीइंग कंसिस्टेंट आफ्टर दैट, क्योंकि मैंने दूसरा वीडियो डाला, फिर उसके बाद आई हैवंट पोस्टेड एनी वीडियो टिल नाउ। तो क्योंकि उसमें टाइम आपको ज्यादा लग रहा था, लाइक यू वांट परफेक्शन। बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट आदमी हूँ मैं, अरे यार, and I know that, and I also know that कि मुझे ये चेंज करना है यार, मतलब that's not a good thing to have. So I was discussing the same with you कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वेट करते हैं, जैसे फर्स्ट पॉडकास्ट की बात करूँ मैं, तो नवंबर में शूट हुआ और अभी लाइक जून में मेरा अपलोड हुआ, वो जुलाई फर्स्ट वीक। तो सेम विद यू, लाइक ऐसा वेट कर रहा था कैसे वो परफेक्ट होगा, कैसे वो एडिटिंग बेस्ट होगी, कैसे सब कुछ होगा, नहीं तो मैं अपलोड ही नहीं करता। बट जो लोग कर देते हैं स्टार्टिंग में ही, वो देख रहे हैं कभी कभी निकल जाते हैं आगे इतनी देर में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसे एक टर्म देता हूँ, इसको कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, कि हम करते रह जाते हैं, जिंदगी भर करते रह जाते हैं, कभी कभी वो पोस्ट ही नहीं होता, ना वो बनता है, ना शूट होता है, ठीक है। आई हैड दिस अर्ली ऑन इन माई करियर ऑल्सो, जब डिज़ाइन करना शुरू करा था। सो तब आई गॉट ओवर इट, ठीक है। एक बार के लिए यू गेट ओवर प्रोक्रेस्टिनेशन, तुम करना शुरू कर देते हो ना, 21 days 30 days, पीपल से 21 days, बट आई डोंट बिलीव इन दैट। मतलब एक बार तुमने करना शुरू कर दिया, एक बार वाइब मैच हो जानी चाहिए, बस वाइब करने लगे तुम, बस चलते जाते हो उसके बाद। लेकिन अगेन ये चीज़ हिट करी मुझे, क्योंकि वंस यू हैव ऑलरेडी एक करियर तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास क्लाइंट्स हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन देयर, सो उसके साथ साथ तुम अगर एक अलग करियर बिल्ड कर रहे हो, काइंड ऑफ साइड गिग से शुरू, साइड गिग कंटेंट क्रिएशन अपने आप में टास्क है। एग्जैक्टली, टास्क ही नहीं यार भाई, पूरी अपनी दुनिया है, बिजनेस है, ठीक है। लाइक अभी ये पॉडकास्ट के लिए देखो ना यार, हम लाइक 200 किलोमीटर ट्रैवल करके आ रहे हैं, उसके बाद जो यहाँ सेटअप करने में टाइम लगा, इन्वेस्टमेंट इट्स लेता है, रिटर्न्स है, फिर एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन। आई होप ये भी 158K के कुछ आसपास। हाँ भाई, ऐसे ऑल द बेस्ट टू यू। अब उस वीडियो की बात करते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल। वीडियो में टाइटल क्या था? Title was how I started earning 3 lakh rupees a month. Bro, seriously? Third year of college. Seriously, bro? हाँ भाई. You are earning 3 lakh rupees per month. I was earning 3 lakh rupees a month. And now? Now बस थोड़ा ज़्यादा होगा उससे. उससे भी ज़्यादा हो गया? हाँ. Bro, मैं ज़्यादा तो मतलब मेरे होश उड़ गए सुन के. हाँ. मैं 3 लाख की बात कर रहा हूँ. What is your age अभी? अभी I'm 23. I'm gonna be 23 next month. तो जब 3 लाख you were earning, you were 22. Yeah, I started earning 3 lakh when I was like 21. Bro, I want to ask, एक 21 साल का लड़का जो कि लौंडा है, हॉस्टल में रहता है, हाँ जी, हॉस्टल में रह रहे थे ना, तो क्या करते थे भाई 3 लाख रुपए का? भाई क्या बताऊं यार, इट वाज लाइक कि मुझे ये मत कहना बचते नहीं था 1 रुपए भी। बता मैंने कैसे परसीव करा था उसे। द डे आई स्टार्टेड, मतलब मुझे पता चला कि अब 3 लाख आने वाले बैंक अकाउंट में, एंड ऐसा भी नहीं था कि फ्लक्चुएशन नहीं थी, ऑल्दो आई वाज डूइंग फ्रीलांसिंग, फ्लेक्सिबिलिटी थी, वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन वो कांस्टेंट इनकम थी, मतलब काइंड ऑफ फ्रीडम भी है, सिक्योरिटी भी है, ऐसा था। हाँ, वो कैसे, मतलब मैं आगे मेरा यही क्वेश्चन है, वो स्टेबिलिटी कैसे है, वो स्टार्ट कैसे हुआ? बट पहले मेरे को हिसाब चाहिए 3 लाख रुपए का। बिल्कुल, अभी बताओ। वो मुझे लगता था ना भाई कि यार मेरी हर 30 तारीख को, हर महीने की 30 तारीख को मेरी एक लॉटरी लगती है। लॉटरी है यार, 21 साल का लड़का 3 लाख। व्हेन आई वाज 21 आई वाज अर्निंग 5000 पर मंथ। हाँ, I mean I also started with that. 5000 per month I was earning bro, 21 की एज में। And like FYI, ये जो ग्रोथ थी ना, मतलब 21 की एज में मैं 5000 भी कमाया मैंने, और ये 1 साल की ग्रोथ है। Okay, from 5000 to 3 lakh. तो ऐसा भी हुआ बीच में, like 10,000, 50,000, 1 lakh. Okay. It was like बहुत ही लीनियर कर्व था, ऑलमोस्ट 5, 10, 20, 50 या 1 लाख तक। इट वाज अ लीनियर कर्व। once I crossed that 1 lakh तो क्रैक किया आपने। हाँ, I finally figured out my niche, Web3 भाई। Okay. I got into Web3 and that was the time I never looked back. उसके बाद तो भाई मतलब
बस क्या कहते हैं 200% ग्रोथ होती है। वाओ, Yeah. मतलब आई एम इंस्पायर्ड यार। बिगिनर इंटरमीडिएट जिनके लिए पॉडकास्ट है वो तो होंगे ही जो स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक मेरे को 2 साल हो गए एजेंसी रन करते हुए। लाइक आई एम हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम यू ब्रदर, दैट्स व्हाई आई एम हियर। जब मैंने शुरू करा था ना, लाइक आई डिसाइडेड कि मुझे डिजाइन में कुछ करना है, तब वो टाइम था ना जब मैंने विवेक भाई का कोर्स लिया था। हाउ इट स्टार्टेड, चलो शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से, अब 21 साल में तो यू वर अर्निंग राइट? कॉलेज टाइम में जेईई से स्टार्ट करो चलो। और थोड़ा उससे भी पहले यार फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, लाइक कहाँ से हो? श्योर अगर किसी को ये शॉर्ट में देखना है तो यू कैन वॉच वीडियो, और लॉन्ग में देखना है तो चलो शुरू लॉन्ग में करते देखना है तो हैं। मेरी चलिए कहानी। शुरू करते हैं। बिल्कुल। Yeah. So I belong to Giridih, this like district called Giridih in Jharkhand, and I did my schooling from there. 10th वहाँ से करा, उसके बाद I went to this city called Bokaro, that's also in Jharkhand, and वहाँ मैंने 11th 12th JEE की प्रिपरेशन करी थी। ठीक है, there was an institute called PACE, ये महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, but they also had a branch there। ठीक है, तो 2 साल मेहनत करी, बस पैसे बर्बाद करे। मेरी रैंक आई थी, कुछ आई थी, बस कुछ आई थी। हाँ, मतलब बहुत सारे डिजिट्स थे उसमें। ठीक है, तो 7 फिगर, बट हाँ 7 फिगर, बट तभी रियलाइज नहीं हुआ यार, मतलब तभी एक प्रेशर भी था कि यार इतना टाइम डाल दिया इसमें तो अब कुछ निकालना ही पड़ेगा इससे। ठीक है, क्योंकि आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली, सो मतलब और कोचिंग की फीस काफ़ी हाई होती है, और अगर तुम बाहर रहते हो तो हॉस्टल की फीस हो गई, काफ़ी चीज़ें हो जाती है राइट। सो उसके बाद फिर एक प्रेशर बन गया कि यार कुछ निकला नहीं यहाँ से, और 12th में भी मेरे लाइक 73% आए थे सीबीएसई में। 72 में ज़्यादा है। फिर आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप ईयर। ठीक है, कि भाई आईआईटी करना है। ठीक है, अपना मतलब हमेशा से बाहर आ ही रहा है भाई, आईआईटी बॉम्बे सीएसई चाहिए मेरे को, उसके नीचे सेटल नहीं होना। ठीक है, तो आई वेंट टू कोटा आफ्टर दैट, और कोटा में मैंने काफ़ी कोशिश करा बस। ठीक है, पहले 3-4 महीने बहुत कोशिश करा, बहुत पढ़ाई करी मैंने, मतलब लिटरली मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा था कि यार मतलब आई लॉस्ट माई सेल्फ। ठीक है, और करते 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 बट ऑब्वियसली यार इतना टफ चीज़ है, अगर इफ़ यू आर इन सो मच कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, सो फेलियर्स तो होंगे ही। ठीक है, तो फेलियर्स होते 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 मतलब मैंने दम तोड़ दिया भाई, हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, एक वो आया फेज आया, लाइक दिवाली की छुट्टियाँ होती हैं तो मैं घर वापस आया था। ठीक है, तो एक ब्रेक आ गया 7-10 दिन का अराउंड। ठीक है, मैंने वेंट बैक, सो उसके बाद मेरी हिम्मत ही टूट गई, वो फ्लो नहीं बना उसके बाद। हाँ, उसके बाद कभी पढ़ाई करी ही नहीं मैंने कोचिंग जाना छोड़ दिया था। मैंने उसके बाद सब कुछ किया, मैंने अपने वीडियो में बोला है कि कोटा में मैंने पढ़ाई छोड़कर सब कुछ किया। ठीक है, लिटरली सब कुछ किया है, जो कुछ भी वहाँ पे हो सकता था, साइबर कैफे में गेम खेलना, मूवीज देखना, सब कुछ किया है। ठीक है, सो और ऑब्वियसली जो रिजल्ट आना था वो आ गया, आई गॉट, उस बार मेरी रैंक आई थी 1,21,000। ठीक है, एंड कोटा जाने से पहले 12th में मेरी रैंक आई थी अराउंड लाइक 50,000। सो मेरी रैंक लाइक डबल हो गई, रैंक डबल हो गई, डबल करके। अरे वाह। ठीक है, सो बट उसके बाद ऑप्शन नहीं था भाई, कॉलेज लेना ही था। ठीक है, तो आई हैड टू सेटल फॉर लेस। सो बहुत बड़ा एक होता है ना लर्निंग था कि इफ़ यू वोंट फाइट फॉर योर ड्रीम्स यू वुड हैव टू सेटल फॉर लेस। ठीक है, तो मजबूरी में करना पड़ा ना, क्योंकि लाइफ हैज़ टू गो ऑन ना, तुम यू कैन नॉट टेक अनदर ड्रॉप। और भाई आईआईटी वाले भी अलाउ नहीं करते, एक ही अटेम्प्ट होता है, सॉरी 2 अटेम्प्ट्स होते हैं जेईई एडवांस, राइट। ठीक है, तो आई समहाउ गॉट अ सीट जेईई क्रैक किया, जेईई के थ्रू, जेईई मेंस के थ्रू, वो भी एक स्टेट कॉलेज में मुझे मिला। आई गॉट अ सीट इन बीआईटी सिंदरी, दैट्स आल्सो इन झारखंड। तब भी एक और बहुत बड़ा सेटबैक था मेरे पास कि मतलब आई नेवर वांटेड टू बी देयर, मतलब मुझे हमेशा ट्रैवल करना था राइट, तो मुझे नया शहर एक्सप्लोर करना था। तो झारखंड में ही हो गया वो। एग्जैक्टली, तो वो भी बहुत बड़ा एक होता है ना सेटबैक था मेरे लिए कि यार मतलब मैं यहीं रह गया, क्या मेरी लाइफ यहीं रह जाएगी, मेरा हमेशा वो बबल में ही रह जाएंगे यार, बाहर नहीं निकलेंगे कभी। ओके, हाँ ठीक है, बट एटलीस्ट यू हैड माइंडसेट उस टाइम पर भी जब कुछ अर्निंग कर रहे थे, बट ये था कि कुछ करना लाइफ में। बिल्कुल, कोटा में ही मैं मेड अप माई माइंड। तब मेरा प्लान क्या था पता है, कोटा में तब मैं संदीप महेश्वरी की वीडियो देखता था बहुत। ठीक है, तब कोटा में आई वाज लाइक कि भाई मुझे एंटरप्रेन्योरशिप, मुझे बिजनेस करना है, आसान है, डिस्कवर योरसेल्फ,
एंड एग्जीक्यूट इट, बस बहुत आसान है। ठीक है, तो मैंने ऐसा प्लान करा कि भाई मैं IIT जाऊंगा, ओके। IIT में 10 लाख की पैकेज लूंगा, अरे बाप रे। 3 साल नौकरी करूंगा, हम्म, 30 लाख रुपए होंगे मेरे पास, yeah. और मैं फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अच्छा, एंड में बिजनेस करना था, 30 लाख के लिए IIT क्रैक करनी थी। हाँ, वो एक जॉब के लिए पैसे चाहिए, तब मुझे बिजनेस लगता था, बिजनेस क्या करना था उस टाइम पे? वो पता नहीं। ओह, बिजनेस करना है, हाँ बस मुझे, एंटरप्रेन्योर बनना है। हाँ बस मुझे ये था, मतलब मिसकंसेप्शन ही बोलेंगे कि यू नीड सम कैपिटल टू स्टार्ट अ बिजनेस, राइट, विच इवेंचुअली वो तो एक मिथ ही था ना, क्योंकि अभी जो आप कर रहे हो मैं कर रहा हूँ, उसमें कोई जीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए, राइट। सो ये उस टाइम पे था हमेशा से कि माइंडसेट में कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस ही करना है, खुद का ही कुछ करना है, एंड आई वुडंट वर्क फॉर एनीवन एल्स। ओके, स्टार्ट जो वो फर्स्ट गेम, लाइक आप IIT क्रैक की, जो भी हुआ सब हुआ, इसके बाद स्टार्ट कैसे हुआ, अर्निंग कैसे स्टार्ट हुई, और कौन से ईयर में थे उस टाइम? I got my first gig when I was in second year. सेकेंड ईयर। हाँ। ओके, ईयर? This was year 2021. ओके I was 21 years old. मतलब I just entered 21 year. ओके। ठीक है, तो your birth date is like 16th August okay 2000 2000, yeah. ठीक है, तो उस टाइम पे I was working in a startup, कॉलेज का स्टार्टअप था, बट I wasn't making any money out of it, क्योंकि वो एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप था, बहुत अर्ली स्टेज था, तो I was there for exposure, बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ से। क्या करते थे? सब कुछ। I wore like literally every hat you can ever imagine. HR करा है मैंने कंटेंट राइटिंग करी है, ग्राफिक डिजाइन करा है, और like I think I worked there for 15 to 18 months. 15 to 18 months? Yeah. Without a penny? Yeah. How bro? Like क्या था, क्या सीखना है इस वजह से? हाँ, वो माइंडसेट बिल्डअप हो रखा था, ऐसा सेड ना कि I got some good mentors early on in my life. Okay. So मुझे ये पता था, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कि भाई मुझे कुछ आता नहीं है। ठीक है, अगर मुझे कुछ आता नहीं है, I do not have any skills, so why would anyone pay me for it doing that, right? और ये प्रूफ भी हो रहा था क्योंकि मुझे कहीं पे और इंटर्नशिप नहीं मिल रही थी, nobody was ready to pay me, क्योंकि मेरे पास ना स्किल्स थे ना कोई पोर्टफोलियो था, पर्टिकुलरली डिजाइन के लिए आपको पोर्टफोलियो चाहिए होती, राइट? तो उस टाइम यू वर ट्राइंग टू बी अ ग्राफिक डिजाइनर? One of the attempts was to be a graphic designer. ग्राफिक डिजाइनर, हाँ। ओके। मतलब I was like कि मुझे सब आता है भाई, मैं सब कुछ अप्लाई करता था। I remember applying for content writing internships, ओके। मैनेजमेंट internships, सब कुछ। मैंने एक मार्केटिंग की बुक खरीदी थी मोटी, नाम याद नहीं, इट वाज लाइक बाय फिलिप कोटलर, बहुत फेमस ये ऑथर है, तो मुझे अब मार्केटिंग भी करनी थी। मतलब मैंने सब ट्राई किया है, फोटोग्राफी भी ट्राई करी मैंने। उस टाइम ऐसा Web3 नहीं पता था, बट यू वर ट्राइंग एवरीथिंग, हाँ। और जहाँ फिर जमा फिर। हाँ। ओके। मेरा फंडा ये था कि मैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है टीनेजर्स की या पीपल हु आर इन कॉलेज, सो मैंने क्या करा कि मैंने एलिमिनेट करना शुरू करा कि ये तो नहीं करना, ये नहीं करना। हाँ। मतलब चूज नहीं कर पा रहे थे तो एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। ओके। मैंने HTML CSS ट्राई करा वेब डेवलपमेंट के लिए, तो मुझसे कोडिंग नहीं हुई, तो आई वाज लाइक कि नहीं भाई ये तो हटा दिया। उसके बाद मैंने देखा भी नहीं उस तरफ। ठीक है, बहुत ही लाइक कॉमन क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, जूनियर्स पूछते हैं कि सर अगर मैंने ये चूज करा, ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइन चूज करा, मेरा दोस्त है वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहा है, उसे डेवलपर बनना है, तो मुझे उसको देख के फोमो हो जाता है कि यार उसकी नौकरी लग जाएगी, मेरी नहीं लगी। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे पास कभी नहीं आई, क्योंकि मैंने ये मेक श्योर कर लिया कि भाई मुझे ये नहीं पसंद है। नहीं पसंद तो नहीं पसंद। और शुरू से ये था कि जो पसंद है वही करना है। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि कहीं भी जॉब कर लेंगे पैसों के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। वो करना होता तो इंजीनियरिंग कर रहे होते ना भाई। इंजीनियरिंग छोड़ी कि इसलिए क्योंकि मुझे पसंद नहीं है वो। तो छोड़ी कैसे, लाइक ड्रॉप आउट हुए या वहीं रहकर कंटिन्यू चलता रहा बैकग्राउंड में? हाँ, आई मीन वो एक था कि I was doing just for the sake of it. Okay. कि unless I build a career, alternative career, तब तक मैं वो करना चाहिए ना मुझे, क्योंकि you can't really do that ना। I mean you have liabilities, obviously आपने इतने पैसे खर्च करें, so you cannot really do that। ठीक है, so हाँ, तो where was कहाँ पे था मैं? फर्स्ट गिग एंड वो एलिमिनेट कर रहे थे। हाँ, एलिमिनेट करते I boiled down to two things: photography, graphic design। फोटोग्राफी एंड ग्राफिक डिजाइन, जो अब आप नहीं कर रहे हो।
उस टाइम Web3 एक्सप्लोर नहीं किया होगा, राइट? बिल्कुल हाँ, Web3 का पता ही नहीं था भाई कि नहीं ऐसा पता कुछ होता होता यार, भी है। तभी मैंने क्वेश्चन ये रखा था हाँ। कि Web3 होता क्या है। हम्म, तो मुझे भी इतना डीप नॉलेज नहीं है Web3 की, हम्म। तो अच्छा लगा सुन के। हाँ, सो फोटोग्राफी, फिर मैंने सोचा मैं फोटोग्राफी करूंगा क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद था, लाइक आई फकिंग लव्ड फोटोग्राफी टेकिंग फोटोग्राफ्स। और मैंने फैशन में ट्राई करा था, इवेंट्स क्या ट्राई कर रहा है, वेडिंग में फोटोग्राफी करी है, आई हैड अ कैमरा, ठीक है। सो बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि फोटोग्राफी में बहुत बड़ा एंट्री बैरियर होता है, क्योंकि तुम्हारे पास जब तक इक्विपमेंट्स नहीं है ना, जब तक तुम्हारे पास महंगे कैमरास नहीं है, यू कैन नॉट रियली ग्रो। ओके। ठीक है, वो तो बहुत- रेंट, अगर रेंट पे भी लेते हो तो कॉस्टिंग फिर इशू आता है। हाँ, आई मीन एक मतलब कॉम्प्लेक्स था वो। और ऑन दी अदर हैंड आई हैड अ लैपटॉप, ठीक है, माय फादर गिफ्टेड मी अ मैकबुक इन फर्स्ट ईयर ओनली, ठीक है। सो आई हैड मैकबुक, सो इट वाज लाइक वेरी सिंपल ना, लैपटॉप खोलो चालू हो जाओ ग्राफिक डिजाइन में। सो फॉर द सेक ऑफ दैट सिचुएशन आई चोज ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। लोग ऐसा भी पूछते हैं ना कि यार मेरा पैशन तो बहुत सारा है, मुझे गाना गाना पसंद है, गिटार बजाना पसंद है, मुझे इवेंट्स में भी मजा आता है, बट तो मैं अभी क्या पैसा चाहिए था, हाँ, स्टार्ट करना था अभी। वंस यू आर अर्निंग, तुम एक करियर बिल्ड कर चुके हो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, उसके बाद पिवट कर जाओ ना यार। फॉर एग्जांपल मैं अभी यूट्यूब शुरू करा मैंने, आई वाज डूइंग डिसेंट इन ग्राफिक डिजाइन, आई वाज अर्निंग, आई वाज हैविंग अ सस्टेनेबल करियर। उसके बाद फिर मैंने ट्राई टू पिवट, या फिर आई ट्राई टू बिल्ड अ सेकंड इनकम। फर्स्ट ग्राफिक डिजाइन गिग कहाँ मिली? या फर्स्ट ग्राफिक डिजाइन की, हाँ, सो आई एज आई डिसाइडेड मुझे ग्राफिक डिजाइन करना है। सो उसके बाद सबसे पहले माइंड में है कि भाई अब जॉब करना है, फ्रीलांस करना है। सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर माइंडसेट कि पहले वाला कि भाई खुद का कुछ करना है, सो लेट्स डू फ्रीलांसिंग, लेट्स ट्राई डूइंग फ्रीलांसिंग। स्टार्टिंग में फिर अब देखा, एक्सप्लोर करा ऑप्शंस। मेरा हमेशा फंडा रहा है कि मुझे कुछ भी करना है, ठीक है। तो हमेशा आई नेवर क्वेश्चन माई सेल्फ कि मुझे कैसे करना है, आई ऑलवेज क्वेश्चन माई सेल्फ कि किसने किया है, ठीक है, किसने किया है उसके पास जाओ, उससे या तुम पूछो, या तो तुम उसके ब्लॉग्स पढ़ो, उसके यूट्यूब वीडियोस देखो, इन एनी फॉर्म, बस तुम्हें उससे वो नॉलेज लेना है, उसका एक्सपीरियंस वाला नॉलेज लेना है, क्योंकि उस इंसान ने कर रखा है, राइट, ठीक है। रादर देन गोइंग एवरीवेयर, ठीक है, तुम खुद से कोशिश करते रहो, ये कभी नहीं होता, ठीक है। तुम उसने क्रैक किया तो कैसे क्रैक किया है? Exactly. लाइक अब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हाँ, यही क्वेश्चन है ना, क्रैक कैसे किया? लाइक दैट्स इट्स ऑल अबाउट, राइट। सो इसलिए फिर मैंने ढूंढा लोगों को, ठीक है। तो यूट्यूब पे सर्च करा, काफ़ी लोग मिले, ठीक है। तो यूट्यूब वीडियोस देख देख के मैं नोट्स बनाता था कि कहाँ क्लाइंट्स मिलते हैं। तब पता चला अपवर्क नाम की वेबसाइट होती है, freelancer.com नाम की वेबसाइट होती है, यहाँ पे जाके ट्राई करा, वहाँ पे नहीं मिला। यहाँ पे ट्राई करते रहा, खैर मतलब आई ट्राइड फॉर लाइक 1.5 year, बट आई नेवर गॉट अ सिंगल क्लाइंट। 1.5 year ऑन अपवर्क, या और एक भी क्लाइंट नहीं मिला? रीजन? आई डोंट नो मैन, मे बी बहुत कंपटीशन है, अरे बाप रे। और मतलब आई नेवर गॉट अ क्लाइंट बट फ्रॉम अपवर्क। और फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो आई एनरोल्ड इन अ लिंक्डइन मास्टर क्लास बाय दिस गाय कॉल्ड वैभव सचिंती, ही इज नाउ द फाउंडर ऑफ ग्रोथ स्कूल। या सो लिंक्डइन पता चला मुझे, लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म होती है, वहाँ से लोगों को जॉब मिलता है, सारे प्रोफेशनल लोग वहीं पे होते हैं, ठीक है। सो दिस गाय टोल्ड मी इन द कोर्स कि तुम्हें अगर क्लाइंट चाहिए तो तुम्हें वहाँ क्लाइंट मिल जाएगा, लिंक्डइन पे क्लाइंट मिल जाएगा। हाँ। तो अभी आप, यू वर नॉट अर्निंग अ सिंगल रुपी, ऐसा? हाँ। तब मैंने फोटोग्राफी से मैंने कमाया था पैसा, ओके, फोटोग्राफी से कमाया था, ग्राफिक डिजाइन से हाँ, नहीं किया था। ओके, और 10,000 रुपीज फॉर 7-day वेडिंग शूट, ठीक है। शिट। सो वो पैसा से मैंने फिर 500 रुपीज का ये कोर्स लिया था, वर्कशॉप लिया था, ठीक है। तो आई न्यू कि लिंक्डइन से क्लाइंट्स मिलते हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे तरीके बताए थे उसमें, हैक्स बताए थे जिसे ग्रोथ हैक्स कहते हैं। सो मैंने काफ़ी कुछ अप्लाई करा, एंड मैंने लगभग 100-150 लोगों को डीएम कर दिया, ठीक है। आई एज्यूम कि ये मेरे पोटेंशियल क्लाइंट्स होंगे, एजेंसी ओनर्स हो गए, फाउंडर्स हो गए, लोकल बिजनेस ओनर्स हो गए, फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग जॉब, हाँ। और ग्राफिक डिजाइनिंग ग्राफिक Work. डिजाइन की काम के लिए। ओके, आई हैड दिस पोर्टफोलियो ऑन गूगल ड्राइव, जो मेरा प्रीवियस स्टार्टअप एक्सपीरियंस का था, ठीक है। उसमें मतलब लिटरली बस मैंने अपलोड कर दिया था सारे Okay. पोस्टर्स को, उसमें नेम कुछ करके। सेग्रीगेट नहीं किया था, कुछ ऐसा? हाँ, कुछ नहीं, बस केस वो- स्टडीज नहीं, कुछ नहीं, बस वो पोस्टर्स से। रैंडम पोस्टर्स अपलोड किए। हाँ। ओके, और आई वाज स्मार्ट इनफ टू नॉट डायरेक्ट सेल। मैं ऐसा लिखता था कि हे, होप आर यू डूइंग वेल, होप यू आर डूइंग वेल, दिस इज माय पोर्टफोलियो, आई वुड लव योर रिव्यूज ऑन इट, ओके, I am building a portfolio and just wanted to make sure that it is good. So can you please spare some minutes to review it? ठीक है। उसको सामने वाले को प्रिविलेज दे दी।
हाँ स्पेशल फील कराया. हाँ. ओके. आई नेवर आस्क कि भाई मुझे काम दे दो, मुझे पैसे चाहिए, मुझे इंटर्नशिप दे दो, मुझे नहीं, काम, नहीं, नहीं, ऐसा सर. कुछ नहीं करना. ओके. मैंने सर्टली दिखा दिया काम उसे अपना, ठीक है. तो बट ये भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करा क्योंकि आई हैड अ वेरी वेरी डिसेंट पोर्टफोलियो. नॉट इवन डिसेंट, मतलब वो तो बस ऐसे ही कुछ भी था ना. सो एक मुझे मैम मिली, एक लेडी थी. शी वॉज फाउंडर ऑफ एजेंसी बेस्ड आउट ऑफ कोलकाता. ओके. ठीक है. सो शी रिप्लाइड कि यार योर वर्क लुक इंटरेस्टिंग, एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर अ डिजाइनर. यार. सो तब तो भाई मतलब आई वॉज अपन चांद पे. ठीक है कि फाइनली मतलब कुछ ना कुछ तो आ रहा है, कुछ ना कुछ रिप्लाईज तो आ रहे हैं एटलीस्ट. सो आई ऑल्सो रिमेम्बर उस टाइम पे मुझे बुखार था. ठीक है. मुझे ब्लड टेस्ट करवाना था. सो मैं एक हाथ से ब्लड दे रहा हूँ, एक हाथ से टाइप कर रहा हूँ और उनसे बात कर रहा हूँ. दिस वॉज द मोमेंट जो मुझे हमेशा याद है, मतलब हमेशा That याद है. dedication, that enthusiasm. हाँ, तब आई फाउंड माई सेल्फ इन दैट स्पेस. होता ना, रियलाइज हुआ कि भाई कहाँ से कहाँ पहुँच गया. तो फर्स्ट उन्होंने कहा कि यार काम करते साथ में. हाँ, शी asked if I am ready to work. ठीक है. फिर भी got on a call, she called me and she told about that trick कि I understood your trick कि nobody really smart. wants to show their portfolio, everybody is looking for work. ठीक है. So I knew कि you were looking for work, so and we have this work, can you do that? So and I got it was a work for landing page. ठीक है. मैंने लैंडिंग पेज बनाया एंड आई गॉट 2000 रुपीज फॉर इट. तो लैंडिंग पेज आपको आते थे, लाइक यू वर डूइंग ग्राफिक डिजाइनिंग? नहीं आता था. तो वो भी साथ साथ सीख लिया? मैंने बोल दिया हाँ मैम मुझे आता है. मैंने आज तक एक भी लैंडिंग पेज नहीं बनाया. और बोल दिया मुझे आता है? मुझे आता है. और फिर क्या किया? सीख लिया. यूट्यूब. मतलब क्वेश्चन पूछते हैं सब, कहाँ से सीखें, कौन सा कोर्स करें, ये है वो है, मतलब यूट्यूब इज एवरीथिंग ना. कुछ भी सीखना हो, अगर जज्बा है सीखने का तो यू कैन डू इट. मोर देन एनफ ब्रो. यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है यार. मतलब एटलीस्ट टू गेट यू स्टार्टेड, टू गेट यू एटलीस्ट 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम तक जाने के लिए यूट्यूब इज मोर देन इनफ. ओके. साथ में यूडेमी है और स्किल शेयर. एंड यूडेमी में कितना ही लगता है भाई? 400 रुपए का 400-500 में पूरा कुछ भी सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं यार. एग्जैक्टली. So yeah, that was the story of my first gig. और I did that. मैंने काफ़ी मतलब घिसाई तो करी. फिर मतलब मेरी फट गई थी कि भाई करूँगा कैसे. तो ग्राफिक डिजाइनिंग वहाँ चल रही थी एक ही कंपनी में? नहीं, that was one time project. ओके. 2000 रुपीज यू अर्न. That's it. उसके बाद आई थिंक लाइक 2 महीने तक मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिला यार. ठीक है. और उस टाइम पे सेकेंड वेव आई थी कोविड चल रहा था. कोविड की. सो और नहीं, एक और क्लाइंट मुझे मिला था. देयर वाज अनदर एजेंसी जो एक फ्रेंड के थ्रू आया था, रेफरल. सो उनका काम चल रहा था अलॉन्ग विद दैट लैंडिंग पेज का वर्क. और वो मुझे पोस्टर्स देते थे बनाने को एंड ही यूज्ड टू पे मी 100 रुपीज पर पोस्टर. बट दैट वाज लाइक क्वाइट. उस टाइम भी लग रहा था चलो कुछ तो है. बहुत है भाई. मतलब 5000 उस टाइम 100 रुपए बहुत है पर पोस्टर. आज मैं पूछ रहा 3 लाख का क्या करते हो? कह रहे हाँ यार मतलब ऐसा ही है. तो बट जब सेकेंड वेव आई ना तो सब कुछ ठप हो गया क्योंकि उनके जो क्लाइंट बेस थे ना दैट वर लाइक लोकल बिजनेसेस. ओके. लोकल तो सब बंद हो गया. हाँ सब बंद हो गया. तो वो भी चला गया. एंड दैट वाज द टाइम आई अगेन हिट रॉक बॉटम. मतलब अराउंड 10,000 रुपीज तक अर्निंग हो रही थी उस टाइम पे. बट स्टिल फिर जीरो. हाँ फिर एकदम जीरो हो गया. सब कुछ बंद हो गया. ठीक है. तो तब मैंने फिर से क्वेश्चन पूछा कि कैसे नहीं कौन. तो मुझे मिला फिर विवेक भाई का ऐड दिखा. कैसे नहीं कौन. हाउ नॉट हूम. ठीक है. तब विवेक भाई का ऐड दिखा मुझे एंड आई क्लिक्ड ऑन इट. यार मतलब आई कैन रिलेट. आई वाज सिटिंग बिल्कुल नीचे गद्दा लगा के. लाइक आई वाज अर्निंग 0 रुपीज दैट टाइम. मेरा कभी हम भी पॉडकास्ट करेंगे तो बताएंगे. तो विवेक सर का ऐड, हे स्टॉप रिमेंबर. तो डूइंग इट रॉन्ग. हाँ. तो फिर वो बहुत बार आया मेरे सामने, एक बार नहीं आया. हाँ. तो एंड में यार मैं ये जिद्दी है बंदा है. ये लेते हैं 500 रुपीज वर्कशॉप, 3 days वर्कशॉप और एवरीडे लाइव. नो इट वाज 5 day वर्कशॉप. इट वाज अ 5 day वर्कशॉप. 5 day वर्कशॉप. और सब सुबह रिकॉर्डिंग मिलती थी, शाम को जूम कॉल. हाँ जहाँ पे असाइनमेंट्स भी होते थे. वाह यार. तो क्या रहा फिर वहाँ पे, कैसे रहा? कौन बैच नंबर? 23. हाँ I was. अपना सेम था आई थिंक. नो. अच्छा अलग था. 28 मे बी. नो बट ही केप्ट टॉकिंग अबाउट ग्राफिक्स मिस्त्री. तो वहाँ पे मुझे पता था सर बहुत प्यार करते. हाँ वैसे पता था बट हम एक बैच में नहीं थे. अच्छा बट आई फेल्ट जेलस ब्रो. सीरियसली. हाँ यार मतलब क्योंकि यार मतलब
आई केम फ्रॉम अ माइंडसेट जहाँ पे मतलब मैं स्कूल में पढ़ाई की थी, मैंने कोचिंग में पढ़ाई करी थी, वो होता है ना मतलब कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, कोई एक टॉपर बंदा है जो तुम्हारे टीचर है, सिर्फ उसी से बात कर रहे हैं, उसी की बातें कर रहे हैं, उसी के डाउट सॉल्व कर रहे हैं। सो दैट वाज मतलब एक पीछे वाली फीलिंग थी। बट वो पता चलता है ना जब हम क्रिएटिव स्पेस में होते हैं यहाँ पर, हाँ तो यहाँ अब आजकल की जनरेशन कंपटीशन ज्यादा कोलैबोरेशन में बिलीव करती है। एग्जैक्टली। अब तो जेलस नहीं हो। बिल्कुल नहीं भाई। अरे अब तो यार, अरे तुम तो उस टाइम पे आई लाइक योर ब्रांडिंग का था ना जो या मिस्त्री नेल इट। नेल इट। हाँ आई थिंक तभी बनाया था ना। या विवेक सर हैज गिवन दिस टैगलाइन, लेट्स नेल इट। उसका थोड़ा डबल मीनिंग भी निकलता है थोड़ा सा, बट ठीक है चल रहा है। नहीं लाइक सबने शेयर करना शुरू किया, सब मेरे को मिस्त्री बुलाने लग गए। अच्छा। मिस्त्री लाइक गिवन बाय माय वाइफ, हाँ ग्राफिक्स मिस्त्री, हाँ बट स्टूडियो और उसका फिर आगे लेट्स नेल इट सर ने बोला। और रैंडम काम बता रहे थे, कहते चलो ब्रो लेट्स नेल इट। अरे ये तो तुम्हारी टैगलाइन है, लेटर हेड में होनी चाहिए, लेटर हेड में होनी चाहिए, ये तो तुम्हारे हर जगह होनी चाहिए। बस ऐसे ही आनी चाहिए भाई टैगलाइंस, और ये अंदर से आती है। बिल्कुल, सर इज वेरी क्रिएटिव। या सो वहाँ से मुझे एक कम्युनिटी मिली। ओके, द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी इन माय होल फ्रीलांस करियर या डिजाइन करियर वाज दैट पर्टिकुलर ग्रुप। ब्रांड इंडियंस करके बैच था एक, आई मीन एक ग्रुप का नाम ये था। सर को पता है इतना कि यार उस एक वर्कशॉप ने इतनी लाइफ चेंज की। या आई थिंक आई हैव टोल्ड हिम, आई आल्सो टॉक्ड अबाउट इट इन माय वीडियो एज वेल, कि मैंने कोर्स लिया, उसके बाद माय लाइफ गॉट चेंज। बट बहुत ब्रीफली बोला ऑब्वियसली उस टाइम पे, एंड आई थिंक फोन कॉल से मैंने सर को बोला है, कभी तो बोला है, बट अगर नहीं बोला हो तो यू मेट हिम पर्सनली? नहीं, आज तक नहीं मिले? नहीं। बाप रे। आई शुड मैन, आई मीन व्हाई, मुझे रियलाइज हो रहा है कि भाई अभी तक मैं मुंबई गया क्यों नहीं। अच्छा, मुंबई नहीं गए उन्हें? हाँ मैं ऑब्वियसली मुंबई गया हूँ भाई, तो उस टाइम पे ही मतलब इवन रेयरली हमारी 3 बार फोन कॉल से बात हुई है, एंड विवेक भाई वाज लाइक कि भाई आओ मुंबई हमारे पास रहना। हाँ सेम यहाँ पर सब है, रहने का भी है। हाँ भाई लोग हैं, मैं अपने सारे दोस्तों को बता रहा हूँ जाके, भाई मेरे मुंबई में कनेक्शंस बन गए। हाँ सेम। तो 5 days वर्कशॉप, उसके बाद 5 days वर्कशॉप के बाद उसके बाद लाइक एक्शन क्या लिया? वो वैभव से सिंधी वाला वो साथ में ही चल रहा था क्या? हाँ वो तो लाइक कॉन्स्टेंटली चल रहा था, मैं लोगों को डीएम्स करते रहता था, मैं कंटेंट लिखता लिंक्डइन। पहले वो कोर्स किया था बेसिकली, वहाँ लिंक्डइन एक सोर्स पता चल गया। हाँ। और यहाँ कैसा कितना पोटेंशियल है ये पता चल गया। हाँ वो कोर्स के बाद आई रियलाइज्ड कि भाई डिजाइन में यू कैन एक्चुअली यू नो हैव अ सस्टेनेबल करियर, क्योंकि मैंने विवेक भाई को देखा कि यार दिस गाय इज रनिंग you know running an agency, having a good life in Mumbai, और मुंबई में बंदा सर्वाइव कर रहा है, मतलब ग्राफिक डिजाइन में स्कोप तो है भाई। ठीक है, सो और लिमिटेशन ही नहीं यार कोई, मतलब कितना ही कमा लो यार। हाँ उनका आई रिमेम्बर उनका नीच था रियल एस्टेट, या अभी भी same। हाँ अभी भी है। तो तब ये भी माइंड में चला गया था कि भाई अगर कुछ ज़्यादा पैसा कमाना है, लाइक हाई टिकट क्लाइंट्स जो बोलते हैं वो चाहिए, तो यू नीड टू नीच डाउन, यू वुड हैव टू बी द बिग फिश इन द स्मॉल पॉन्ड। ये वाली जो लाइन है ना मुझे याद रहती है, वो उन्होंने कहा। बट यार एक्चुअल में वो टफ रहता है ना, मतलब नीच डाउन करना। ऐसा लगता है सारी अपॉर्चुनिटीज वी आर गोइंग टू मिस, या उसका नहीं करेंगे, ऐसा कुछ था माइंड में। अगेन द सेम स्टोरी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना पैशन का, आई हैड फोटोग्राफी, आई हैड ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, सो तब भी तो वही चीज़ थी ना, आई नीच डाउन टू ग्राफिक डिजाइन। मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो सेम फंडा मैंने यहाँ भी लगाया। ग्राफिक डिज़ाइन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक प्रिंट होता है, फिर अपने लैंडिंग पेजेस होते हैं, UI UX होता है, सोशल मीडिया होता है। अब सोशल मीडिया में आपका लाइक 7-8 इंडस्ट्रीज होती हैं, फिनटेक होता है, एडटेक होता है, ठीक है, फैशन होता है, ब्यूटी होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। सो अब उसमें भी मैंने एलिमिनेट करना शुरू करा। ओके, ठीक है, बट तो मतलब ये स्ट्रेटजी रही है कि चूज नहीं कर पा रहे, कंफ्यूजन है, तो एलिमिनेट करना शुरू कर दो। तो एंड में 3-4 बचते हैं, तो उसमें चूज करना इजी हो जाता है थोड़ा। 10 में से ओके। बट जैसे कि आप आगे बढ़ते जाते हो ना, मतलब इवेंचुअली जब स्टार्ट करते हो करियर, तो इट्स यू नो रिलेटिवली ईजियर फॉर यू टू चूज कि यार ये चूज कर लिया तो आपको अपॉर्चुनिटी चलो मिल भी जाएगी। लेकिन वंस यू आर समवन, वंस यू हैव स्टार्टेड ग्राफिक डिजाइन, तुम्हारे पास ऑलरेडी कुछ क्लाइंट्स हैं, तो उसके बाद नीच डाउन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको छोड़ना पड़ता है। इमेजिन FMCG में यू आर लाइक यू हैव वन क्लाइंट, और वो कुछ मंथली पे भी कर रहे हैं, और अभी हम ज्यादा अर्न नहीं कर रहे, और हम बोले नहीं नीच डाउन करना है, अब हम सिर्फ ब्यूटी करेंगे, या कैसे छोड़ पाओगे? यू शुड नेवर बी लाइक कि भाई मुझे
नहीं चाहिए पैसे तुम्हारे, हाँ आई वुड लुक फॉर क्लाइंट्स इन दिस पर्टिकुलर नीश। अभी छोड़ के मैं नया ढूंढूंगा जाके, हाँ या तो नया हो उसको चलो ठीक है अब नहीं कर पाएंगे ऐसा। सो नीच डाउन तो करने का माइंडसेट था ही हमेशा से, बट ऑल्सो ये भी माइंडसेट था कि पैसा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग बॉइज डाउन टू मनी, ठीक है। और उस टाइम पे मेरा एक ही गोल था कि यू नो टू बिल्ड अ सस्टेनेबल करियर। सस्टेनेबल करियर का अगर इफ़ यू मतलब ऐसा भी नहीं था कि सस्टेनेबल करियर एक ड्रीम है, बस बात करते हैं उस बारे में, वो भी बहुत ही स्पेसिफिक। कितना लगता था सस्टेन Financial- करने के लिए, कितना एक सीलिंग क्या थी उस टाइम? मैंने सोचा कि मेरा कॉलेज का प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है, ठीक है, और सिनेरियो वाज लाइक कि 4 लाख रुपीस पर एनम से लेकर के लाइक 16 to 20 लाख रुपीस पर एनम की नौकरी लगती है, ठीक है। सो आई डिसाइडेड कि आई वुड कंसिडर माई सेल्फ कि मैंने सस्टेनेबल करियर बिल्ड कर लिया है जब मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी पड़े, मतलब दैट वुडंट बॉदर माई प्रोफेशन, राइट, ताकि मैं उससे साइड कर सकूँ, मैं उससे ऊपर उठ सकूँ, मैं प्लेसमेंट्स में ना बैठ पाऊँ, मतलब मैं कन्विंस कर पाऊँ अपने पेरेंट्स को कि यार आई एम डूइंग गुड इन दिस फील्ड, मुझे प्लेसमेंट्स में नहीं बैठना, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी। ओके जिस पर्पज से शुरुआत करी थी मैंने, राइट, द डे वन बताया मैंने इंजीनियरिंग नहीं करनी है। सो एक्चुअली ट्रूली कब वो हो पाता, जब आई वुड बी अर्निंग मोर देन माई कॉलेज वुड एवर बी एबल टू गिव मी इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स, ठीक है। सो मैंने वो बेंचमार्क सेट करा कि भाई 20 लाख रुपए जिस दिन मैं कमा लूँगा, आई वुड बी अर्निंग ईयरली पर एनम। सो उस दिन आई वुड कंसिडर कि मैं सस्टेन कर रहा हूँ, मतलब आई हैव बिल्ट अ सस्टेनेबल कुछ मैंने किया लाइफ में, फोड़ा है। ओके कुछ करा है मैंने, और तब मैं पापा को बोल सकता हूँ पापा यूपीएससी नहीं करनी, पापा इंजीनियरिंग नहीं करनी, ऑलरेडी आई एम। हाँ ओके हाँ। सो वो बेंचमार्क सेट करा था मैंने, ठीक है। अब आते हैं नीश की बात, ठीक है। तो नीश तो करना था, बट पैसा भी इम्पोर्टेंट था ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द मिडिल क्लास थिंग और द इंजीनियरिंग थिंग, ठीक है। सो नीश डाउन करना था, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई ऑल्सो मेड श्योर कि मैं जब भी नीश करूँ, मतलब मैं जितना अपने आप को वो करूँ, नैरो डाउन करूँ, जो अगला गिग आए, अगला जो प्रोजेक्ट है वो इससे ऊपर ही है। मतलब मैं हमेशा अपने आप को जज करता था बाय माय आवरली रेट्स, ओके ठीक है। ये बात मैंने कुणाल शाह से सीखी थी। कुणाल शाह Okay. इज द फाउंडर ऑफ क्रेड, Okay. सो आई वॉच द पॉडकास्ट ऑन TRS। ओके सो उसमें ही टॉक्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टीआरएस और राज द रणवीर शो। ओके उस टाइम पे राशा मानी का पॉडकास्ट नहीं था, तो Okay, ओनली okay. TRS वाज देयर। सो उस टाइम पे ही टॉक्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ली रेट्स। ओके He also talked about कि even if you're in job, so job में भी आप अपनी hourly rates calculate करो, क्योंकि ultimately that's the most basic form of judging your growth, ओके ठीक है। अगर आप इस जॉब से उस जॉब में जा रहे हो तो उस जॉब की hourly rate क्या है, ठीक है। और ये फ्रीलांसिंग में बहुत और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देयर आर नो फिक्स्ड आवर्स, राइट। कोई प्रोजेक्ट को अगर आपको जज करना है तो ऑब्वियसली आप ये से जज करोगे कि आपको पर आवर कितना मिल रहा है, Yeah. ठीक है। तो आई मेड श्योर कि मेरी hourly रेट बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग ही चल रही थी अभी, हाँ, अब ग्राफिक डिज़ाइन चल रही है। या यूआई यूएक्स में जंप किया था? when I say graphic design, it's UI UX, landing pages, everything। एवरीथिंग हाँ, ओके ठीक है। अभी तक कुछ वैसा नीच डाउन नहीं करा क्या आवरी रेट था उस टाइम आपका? था। जब विवेक भाई कोर्स लिया था हम्म। तब तो आई वुड से आवरली रेट नाम की चीज़ भी नहीं थी, ओके जो मिल रहा था वो उठा रहे थे, ठीक है ठीक है। बट इवेंचुअली आफ्टर 2-3 months again Vivek bhai posted a requirement in the brand engineers का group, and he was looking for some React developer, ओके sorry not React developer, he was looking for someone to develop the website, या उनका विज्ञापन का landing page, रिवैम्प करना था उनको लैंडिंग हाँ। पेज, एंड यू डिड दैट। I did that, ठीक है। सो उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। बताओ ना। तो उन्होंने डाला मैसेज, ठीक है, एंड ही टोल्ड कि ही आल्सो शेयर्ड दैट Adobe XD का लिंक, उस टाइम Adobe XD बहुत चल रहा था। सो दैट वाज ऑलरेडी डन, डिजाइन वाज डन, उनको बस इंप्लीमेंट करवाना था। ही नीडेड समवन टू कोड दैट थिंग। मुझे कोडिंग नहीं आती यार, बट मुझे फिर भी काम हाँ बोल करना दिया। है, मुझे काम करना है विवेक भाई के साथ किसी भी तरीके से, तो मैंने हाँ बोल दिया, ठीक है। अब भाई बाकी फिगर आउट कर लेंगे, ठीक है। और आई थिंक 5 मिनट के अंदर उनका कॉल आया मुझे। नहीं, हम यही इमेजिन कर रहे थे कि इज अ कोडर और वो सब कर रहे हैं, लाइक मुझे पता है आप कर रहे थे ये हाँ, काम। हाँ, हाँ। तो मैं, आप वेबसाइट्स बनाते हो या लैंडिंग पेजेस बनाते हो? मुझे उन्होंने बताया आमिर विजनरी एंटरप्रेन्योर जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया तभी किया था। बट द थिंग वाज कि आई ऑलरेडी मेड अ वेबसाइट, मतलब आई हैड अ टीम, मतलब उसके पहले मैंने एक वेबसाइट बनाया था, एक डेवलपर को हायर किया था, कॉपीराइटर को हायर किया था। हमेशा से वो जुगाड़ू माइंडसेट था कि भाई मतलब अगर एक जगह कन्फाइंड रहेंगे ना, चलो ठीक है, आई न्यू दैट कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइन करना है,
मेरा अपना स्किल सेट वो रहने वाला है, लेकिन इन ऑर्डर टू गेट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि मुझे उस टाइम पे UI/UX में इंटरेस्ट था एक तो ये रियलाइज़ किया कि मैंने इंडिया में UI/UX कोई जानता नहीं। थोड़ा फैंसी भी लगता है यार UI हाँ। UX, कोई जानता नहीं ज़्यादा। इवन अभी भी हाँ, ज़्यादा नहीं। सो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं किसी को बोलूँगा ना कि भाई मैं तेरी वेबसाइट का UI/UX कर दूंगा, नोबडी वुड अंडरस्टैंड। आपका पोर्टफोलियो आई सॉ दैट टाइम, तो उसमें भी UI UX डिजाइनर वाज मेंशन। हाँ। तो क्या बता ही दो यार, व्हाट इज UI UX? UI/UX इज उनका फुल फॉर्म होता है यूजर इंटरफेस / यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। ओके, ठीक है, 2 पार्ट में ब्रेकडाउन होता है ऑब्वियसली, UI और UX। सो UI इज ऑल अबाउट द फ्रंट एंड, लाइक द फ्रंट पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन या वेबसाइट, तुम जिससे इंटरैक्ट करते हो। ठीक है, एंड UX इज द ढांचा, लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन और वेबसाइट। ठीक है, अगर तुम एक बिल्डिंग से कंपेयर करो तो जो बिल्डिंग की स्ट्रक्चर होती है बनने से पहले, जो कितने फ्लोर्स होने वाले, कितने रूम्स होने वाले हैं, किस रूम्स के दरवाजे से तुम किस रूम में जाने वाले हो, दिस इज कॉल्ड द UX, द स्ट्रक्चर। क्योंकि कितने पेजेस होने वाले हैं, किस बटन पे क्लिक करने पे तुम किस पेज पे जाने वाले हो, दिस इज द UX। ये सब भी YouTube से सीख रहे थे? हाँ, ये भी YouTube से सीखा था। कोई कोर्स नहीं यार इसका, कोई प्रोफेशनल? ये बहुत ही लॉजिकल चीज थी। हाँ, कॉमन सेंस की बात है अगर देखा जाए तो। उसको हाइप इतना बनाया जाता है कि यार क्या ही करना पड़ेगा उसके लिए। लोगों ने यही नहीं समझ आ रहा लोगों को स्टार्ट कहाँ से करें, तो सिंपल आंसर है YouTube। बस भाई सर्च कर लो यार, एक वर्ड जस्ट सर्च अवे। हाँ, तो हाँ, विवेक भाई की कहानी पे आता है। सो मेरे पास टीम तो थी, बट स्टिल आई डिडंट नो हाउ टू डू दैट, क्योंकि लैंडिंग पेज कभी बनाई नहीं थी मैंने। ठीक है, आई कॉल्ड माई कॉलेज का बैचमेट जो डेवलपर था, मैंने बोला भाई इधर आपने हाँ बोल दिया कि मुझे आता है। मैंने कॉल पे बात कर ली, 5 मिनट के अंदर द प्रोजेक्ट वाज कन्वर्टेड। विवेक भाई आस्क्ड मी कि भाई कर लोगे? मैं क्या कर लूँगा, और मैंने जो कॉन्फिडेंस से बात किया था भाई उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आया दोबारा मुझे किसी क्लाइंट कॉल पे, क्योंकि मतलब आई वांटेड दैट सो बैडली। ठीक है, क्योंकि मतलब दैट गाय वाज लिटरली एन इंस्पिरेशन फॉर मी। ठीक है, और आई रिमेंबर कि जब मैंने इनका कोर्स लिया था, सो पहले दिन के आखिरी में, आई मीन जैसे ही मैंने वो जूम कॉल एग्जिट किया था, मैंने लिंक्डइन पे लिखा था, हेलो सर, ग्लैड टू मीट यू, यू आर एन इंस्पिरेशन टू मी। ठीक है, और फिर कट टू लाइक 6 months आफ्टर, ही रोट अ रिकमेंडेशन फॉर मी, लिंक्डइन रिकमेंडेशन। सो दैट वाज लाइक अचीवमेंट, वैलिडेशन भाई, अचीवमेंट से बढ़ के वैलिडेशन मेरे लिए। हाँ, कुछ उखाड़ा है जिंदगी में। ठीक है, तो खुद से या आपने कहा था? हाँ, रिकमेंडेशन लिख दो। हाँ, मैंने उनसे मांगा पर था। उन्होंने इतना भी कोऑपरेट किया, सो काइंड ऑफ यप। सो आई गॉट दैट प्रोजेक्ट, बट उसके बाद कुछ हर्डल्स मुझे नहीं फिर से चूल मची। मैंने देखा डिज़ाइन एडोबी से बन रखा था। ठीक है, तो फिर मुझे लगा कि इसमें गड़बड़ है, क्योंकि मैं डिज़ाइनर था ना। हाँ, तो काम मुझे बस डेवलपमेंट का ही मिला था, लेकिन मैंने क्या किया, डिज़ाइन खुद का ऑडिट कर डाला। ऑडिट मतलब कि मैंने उसमें गलतियाँ निकाल दी कि भाई ये गलती है। तो उनको और मजा आया। उनको और वो जब आप बोलते हो ना कि यार सामने से कि इसमें दिक्कत है, अगर वो उन्होंने खुद भी करवाई होती है तो वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपको चांस देते हैं कि चलो आप करो। ऑफ कोर्स। तो फिर मैंने क्या करा ना, मैंने प्रॉपर एक लंबा सा व्हाट्सएप मैसेज लिखा और सारी गलतियाँ वहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन किया, ये क्यों है, क्या होना चाहिए था, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं हम लोग, सब कुछ लिख कर भेज दिया। एंड ही वाज लाइक कि भाई तू कर ले, डिज़ाइन भी करो यार, डिज़ाइन भी कर दो, इसको फिर से करेंगे हम लोग। अरे यार, ठीक है, सो दैट फिर बजट भी बढ़ गया प्रोजेक्ट का। तो बजट वगैरह सब डिसाइड हो गया। हाँ, ठीक है, तो फिर मैंने फिर रिडिज़ाइन किया उससे पूरा वेबसाइट को, मतलब लिटरली दैट वाज द ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर मी। वाह, ठीक है, विज्ञापन के वेबसाइट का डिजाइन एंड देन डेवलपमेंट। उस टाइम पर बैक एंड पे विज्ञापन के जो पीछे से पोस्टर्स आ रहे थे सोशल मीडिया पे, या उनका इंट्रोडक्शन आ रहा था कि ये कैरेक्टर ये है, या कुछ भी वेबसाइट के ऊपर जो उस टाइम कुणाल वाज देयर वेबसाइट, यू नो हिम? हाँ, आई नो कुणाल। तो उस टाइम जो भी उसको एसेट चाहिए थे वो वी वर डूइंग एट GMS। आई डिडंट नो दैट। या तो वो मेरी फर्स्ट गिग थी सर के साथ, जब मैं उन्हीं का काम करता विज्ञापन का सबसे पहले। हाँ, आई मीन दैट्स आल्सो अ बेनिफिट ऑफ यू नो एनरोलिंग इन, या वो चाहते थे हमेशा से कि जो कम्युनिटी में ही सब स्प्रेड हो। या जो मतलब सही बंदे होते हैं ना, who genuinely want their students to win,
टू अचीव समथिंग, टू डू अ सस्टेनेबल करियर, सो वो खुद मौका देते हैं, मतलब इन एनी वे पॉसिबल, जो भी हो पाए, ठीक है। इसलिए आई ऑलवेज एडवाइस पीपल कि जब भी यू फील स्टक इन योर फ्रीलांस करियर, डू ऑप्ट फॉर अ कोर्स, कोहोर्ट बेस्ड कोर्स। ऐसा नहीं कि तुम कोई मतलब स्कूल में जाके अब 6 महीने की अब हाँ। मेरी वो है, सब छोड़ के मैं 6 महीने के लिए चला गया। हाँ, वो नहीं करना, मतलब थोड़ा दिमाग लगा करके स्मार्टली करो और एक्टिव रहो, कम्युनिटी में एक्टिव रहो। मतलब मैं उस ग्रुप के लिटरली हर मैसेज पढ़ता था। हाँ, और जब भी किसी को कुछ रिक्वायरमेंट होती थी मैं उनको पिंग करता था, बिल्कुल। और वो आज मेरे रिटेनर्स हैं लिटरली, हाँ, एक मैसेज का रिप्लाई करने से। तो वही है ना यार, जो बस कर लेता है वो हो जाता है, मतलब हाँ, एंड दैट्स हाउ आई गॉट माय सेकंड क्लाइंट एज वेल। वहीं से, ग्रुप से। उसी ग्रुप से। हाँ, ओके, तो तो वो मैं- भी लैंडिंग पेज और उसका, नहीं वो लर्निंग पेज नहीं, वो सोशल मीडिया का था। ओके, सोशल मीडिया भी स्टार्ट किया फिर। ओके, हाँ, एंड लेटर दैट कंपनी गॉट फीचर्ड इन शार्क टैंक इंडिया। हाउ यू वांट टू नेम इट? New funny. So I worked for them like for I think 8 months. तो वो ग्रुप में रिक्वायरमेंट आई थी, तो वहां से आपको 8 मंथ्स आपने उनका सोशल मीडिया हैंडल किया। सोशल मीडिया डिजाइन्स कर रहा मैंने। ओके ओके, हाँ। डिजाइन्स किया। फिर कुछ प्रिंट वगैरह भी कर रहे थे, लाइक दे अटेंडेड ऑफलाइन इवेंट्स। So that time they were giving you good amount और सब अच्छा चल रहा था। decent था। So you were earning like in between उस पॉइंट ऑफ टाइम तक I was like 30 35। 35 you already nailed हाँ। it, okay। तब वैलिडेट हो गया था माइंड में कि I can be a graphic I designer। can be a graphic designer और पैसा भी कमा सकता हूँ मैं। हाँ। यार 30-35,000 is a good amount। और मतलब आपका बार हाई था, बट no बार हाई, मतलब beyond 50K I never ever thought of it कि भाई मतलब इतने में मैं कमा सकता हूँ इतनी जल्दी। ओके, ठीक है, मतलब मेरा गोल था कि फाइनल ईयर में जाते जाते मुझे 1 लाख, एक 20 एक 30 तक टच कर लेना है, ताकि आई कैन स्किप द प्लेसमेंट्स। बट इतनी जल्दी मैंने कभी नहीं सोचा था। इट वाज लाइक कि भाई इतने सपने तो देखे भी नहीं, इतने पूरे हो रहे। अरे यार, तो या सो फिर आई मीन उसके बाद रिटेनर क्लाइंट मिलने शुरू हो गए मुझे, ठीक है। एंड इट वाज लाइक 8 मंथ्स मुश्किल से हुआ था स्टार्ट किए हुए फ्रीलांसिंग, और आई वाज गेटिंग द 50K हो रहे, ऑलमोस्ट हो रहा था। एंड फाइनली केम द फेज जब मैंने Web3 डिस्कवर करा। हाउ? अगेन बस जुगाड़ करने से, मतलब Like, भाई Web3 दिखा कहीं पर, व्हाट इज Web3, घुस गए। मैंने रीट्रेड करा। देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हैक है कि अगर तुमने लाइफ में कुछ करा है ना, इफ यू हैव बीन सक्सेसफुल इन डूइंग समथिंग जो अनकन्वेंशनल है। फॉर एग्जांपल आई मैनेज टू गेट क्लाइंट्स, जो कि बहुत अनकन्वेंशनल चीज़ है ना, मतलब देयर इज नो पर्टिकुलर मैनुअल फॉर गेटिंग क्लाइंट्स। जहाँ पर मिलते हैं क्लाइंट्स, वहाँ तुम्हें मिले नहीं। तुम 1000 चीजें करते हो तो उसमें से 1-2 चीजें काम करती, तब यू गेट क्लाइंट्स, को पता है। पर 1000 चीजें करनी पड़ती है उससे। 1000 चीजें करनी पड़ती। आप घर बैठे ही नहीं सोच सकते यार कुछ नहीं हो रहा यार। बट माय पॉइंट वाज कि उन 1000 चीजों में से अगर मुझे एक चीज मेरी काम करी है, ठीक है, सो आई डिड द सेम थिंग अगेन। अब तुम 1000 चीजें थोड़ी करोगे। हाँ, जो वर्क किया उसी को रिपीट करना है ना। सो नाउ आई स्टार्टेड जॉइनिंग कम्युनिटीज। ओके, ब्रांड इंडियंस कम्युनिटी का पार्ट तो वहां से मेरे को 2 क्लाइंट मिल गए। क्लाइंट अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्या है, और कम्युनिटीज कहाँ पे कहाँ पे है, और डिजाइन के रिक्वायरमेंट्स कहाँ पे आ रहे हैं। सो आई जॉइंड दिस कम्युनिटी कॉल्ड 10K डिजाइनर्स। ओके, ठीक है, इट्स अ I mean they also offer cohort based programs, but they also had this open Discord too. ठीक है, at that point of time मेरे लिए बहुत expensive था cohort based program लेना. It's like around 70K or something. That's also really good for people. अगर if you can afford, you should literally go for it. But I just joined the open group और वहाँ पे एक channel था called freelancing, कोई भी है. okay, I'm talking this openly. I mean you can always go to that. This is the purpose of a podcast. हाँ, तो सारे लिंक्स भी अपन डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। हाँ, तो इट्स एन ओपन कम्युनिटी, यू कैन ऑलवेज गो टू देयर, पिच कर सकते हो, अपना काम दिखा सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे ही एक देयर वाज दिस वेरी वेरी कैजुअल टाइप ऑफ एड कह सकते हैं कि देयर इज दिस कोर क्रिप्टो कंपनी हु इज लुकिंग फॉर एन इलस्ट्रेटर। एंड यार ये ना कहना वो इलस्ट्रेशन बनानी शुरू कर दी। उसकी भी कहानी आ रही है। सो एंड द पे वाज अराउंड 1.5K to 2.5K। ठीक है, कोई करेंसी लिखी हुई नहीं थी। ठीक है, तो 1.5K to 2.5K। हाँ, ओके, सो यू वर एक्सपेक्टिंग रुपीस ऑफ कोर्स। नहीं, एक्सपेक्ट तो मैं कर नहीं रहा था। Okay. बस ये माइंड में था कि भाई रुपया भी हो सकता है, बट वो भी चलो ठीक था, कुछ तो मिल जाता। चलो ठीक। ठीक है, आई नेवर एवर इमेजिन कि वो डॉलर होगा विच आई लेटर मतलब डिस्कवर किया मैंने। ठीक है, सो फिर मैंने अप्रोच कर लिया और वो रिक्वायरमेंट थी इलस्ट्रेटर की।
मैंने आज तक घंटा से कोई इलस्ट्रेशन नहीं बनाई थी मैंने कर दिया उसे अप्रोच, ठीक है, आई कैन डू दिस फॉर यू, लेट मी नो। पोर्टफोलियो भेज दिया। किसका? अपना ही भेजा। अरे इलस्ट्रेटर कहाँ थे? इलस्ट्रेशंस नहीं थे उसमें, बट स्टिल दैट गाय लाइक्ड माय वर्क एंड ही वाज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग। ओके, ठीक है, एंड व्हेन वी टॉक देन वी एक्चुअली फिगर आउट कि उसे इलस्ट्रेशन नहीं चाहिए था, ही वांटेड अ ग्राफिक डिजाइनर। और उसे पता भी नहीं था कि ग्राफिक डिजाइन इलस्ट्रेशन क्या होती है, उसको जो मन करे उसने लिख दिया था। ओके, तो उसने कीवर्ड सुना, इलस्ट्रेशन लिख दिया कि Yes. वो करना चाहिए। ओके, इलस्ट्रेटर चाहिए। सो फिर मैंने पूछा उससे, मतलब मैं होता ना, मतलब दैट वाज नॉट एन इंटरव्यू, वो एक पॉडकास्ट बन गया ब्रो। ओके, लिटरली मैं उसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ उसके स्टार्टअप के बारे में, मतलब जिस भी स्टार्टअप की रिक्वायरमेंट थी, ही वाज अ पार्ट ऑफ दिस स्टार्टअप, इट वाज कॉल्ड ली फाइनेंस बाय दैट टाइम। अभी उन्होंने रीब्रांड करके लीफाई कर लिया है। लीफाई, या सो ही टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट दैट स्टार्टअप। ही टोल्ड दैट कि वो क्रिप्टो में थे, एंड फिर एग्जैक्टली उनका प्रोडक्ट क्या था ज़्यादा समझ में तो आया नहीं था क्रिप्टो के बारे में, क्योंकि आई वाज टोटली न्यू टू क्रिप्टो। बट फिर ही सेड कि मतलब ही लाइक्ड मी, मतलब नॉट माई वर्क उतना, बट ही लाइक मी मोर ओवरऑल। मतलब दैट वाज अ रियली रियली गुड कॉन्वर्सेशन, ऑल्दो मैं बहुत कैजुअली गया था, एंड दैट वाज आल्सो, आई मीन आई थिंक कैजुअली गया था, लाइक इट वाज ऑन हाँ, कॉल और मीट? इट वाज अ गूगल मीट। ओके, हाँ, आई मीन दैट कुड आल्सो हैव बीन अ रीजन कि मैं बहुत कैजुअली गया था, इसलिए वो नेचुरली इट हैपेंड एंड इट टर्न्ड आउट टू बी रियली ग्रेट। क्योंकि आई रिमेंबर कि 9 बजे या 10 बजे की कॉल थी, मैं सोया हूँ, ठीक है, 10-1 हो गया, मैं सोया हुआ हूँ, ठीक है, अब जाऊंगा, मन कर रहा है, नहीं कर रहा है यार, इतना कैजुअल सा डाला इसने, प्लस इलस्ट्रेटर का जॉब है, मुझे नहीं तो करना। अब हम तो है ही नहीं इलस्ट्रेटर। हाँ, तो मैंने ऐसे लेटर लैपटॉप खोला और ज्वाइन करा। आई सॉ दैट गाय कि वो कैमरा ऑन करके बैठा हुआ है, मस्त सेटअप वगैरह है, हेडफोन्स वगैरह है। अरे यार, सो तो आई थॉट कि भाई थोड़ी इज्जत बनती है। मैं जल्दी उठा, आई आस्क्ड टू फॉर 2 मिनट्स, मैंने प्रॉपर टेबल पे रखा, फिर आई तैयार हुआ जल्दी, तो फिर मैंने बात करना शुरू करी, बट स्टिल आई वाज वेरी कैजुअल कि भाई चलो देखते क्या है। तो इवेंचुअली होते टर्न आउट कि फिर उसने कहा कि पे स्केल क्या कहता है कि 1.5 के 2.5 के। मैंने कहा विच करेंसी? कहता है डॉलर्स। मैंने ऐसे फोन निकाला, डेस्क के अंदर कैलकुलेट कर रहा हूँ भाई क्या डॉलर चल रहा था उस टाइम? हाँ, उस टाइम 85 चल रहा था। 85 रुपीस कितना हाँ, बना? 1.5 के बाद लाइक 1,18,000, ठीक है। सो एंड वो अच्छा गया तुम्हारा, और वो हाँ, बहुत कैजुअली ऐसे ही हो गया। हाँ, ठीक so है। he told कि he would talk to his team and he would get back to me। ठीक है, तो जैसे ही मैंने सुना कि भाई 1,18,000 है, आई वाज लाइक कि भाई ये मुझे क्यों देगा, हाँ, ये बस बात करके चला गया, वापस नहीं आने ठीक वाला। है, ठीक है, अरे ये ना कहना देने आ गया वो। बट दिस वाज लाइक 24th December 2022, 21 या 21 था, और आई वाज मतलब अबाउट टू गो फॉर अ ट्रिप। मैं ट्रिप पे गया, एंड देन ही आल्सो टेक्स्टेड मी। उसने उस टाइम बोल दिया था उसने कि इट वाज क्रिसमस का टाइम था, न्यू ईयर का टाइम था, तो पीपल इन यूरोप आर नॉट वर्किंग एंड वो प्रेफर नहीं करते, तो आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर न्यू ईयर। तो मैं भी चिल था कि अब भाई वापस नहीं आने वाला, ये अच्छा बात अच्छी हो गई, बस खुश रहो इतना में। ठीक है, व्हेन आई वेंट बैक, मतलब वापस मैं ट्रिप से 4 जनवरी को आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम अनदर गाय, एंड ही वाज द हेड ऑफ मार्केटिंग for the same company. He told कि I am head of marketing ऐसे, so would you be interested in a full-time role? And can you फुल टाइम रोल? हाँ, ओके, तो तभी तो ये किसी और रैंडम कहीं से आया? नहीं, ये भी वही था, अच्छा, मतलब उसी कंपनी का था, बट उससे भी कंफ्यूजन थी। I mean it was a freelance role, freelance full-time role. That was the first time I came to know कि ऐसा कुछ भी होता है। फ्रीलांस फुल टाइम रोल? या ओके, आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना कि सिक्योरिटी प्लस वो इंडिपेंडेंस कहाँ से आती है, तो ये ऐसे आती है। ठीक है, इट वाज अ फुल टाइम भी था कि एक फुल टाइम का मतलब है कि यू वुड गेट अ सर्टेन अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट बाय द एंड ऑफ द मंथ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू वुड आल्सो बी अलाउड टू वर्क फॉर अदर पीपल, एंड यू वुड आल्सो बी अलाउड टू वर्क रिमोटली। कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होंगे, इट वाज जस्ट दैट कि उनका काम हो जाना चाहिए था, राइट। सो फिर मैंने कहा कि मैंने बहुत ही सोच समझ के लिखा कि मैं 2,000 बोल देता हूँ इसे, तब भी कॉन्फिडेंस आ रहा था मेरे अंदर कि ठीक है, मैंने 1.5 की नहीं लिखा। तो ये वो उस बेसिक कम्युनिटी जो ज्वाइन की डिस्कॉर्ड पे, वहीं से एक मैसेज का रिप्लाई से, और ये करते करते $2,000 पर मंथ की बात हो रही है। बिल्कुल, और तब मैं कमा भी नहीं रहा हूँ, लाइक 50,000 60,000 थी मेरी इनकम, ठीक है, बट सिर्फ मैंने $2,000 बोल दिया। सो देन ही टेल्स मी कि लेट्स गेट यू स्टार्टेड at 1.5K,
एंड तो 2 महीने के बाद रिव्यू करेंगे एंड फिर वी कैन सी। मैं 7वें आसमान पे, बट स्टिल एक माइंड में डिलेमा था कि भाई ये सच में हो रहा है। यार, बहुत बड़ी बात है 1 लाख क्रॉस करना। हाँ, क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा था नहीं हो रहा। लिटरली। मैंने मतलब टिल द टाइम कि वो फाइनली वो मनी मेरे बैंक अकाउंट में हिट कर गई, तब मुझे तो विश्वास पहले एडवांस आया उसका कुछ? एडवांस नहीं था उसका, ओके। बिकॉज इट वाज जॉब, तो एट द एंड ऑफ द मंथ इट वाज सपोज टू कम। ऐसा नहीं लग रहा था भाग जी ने काम करवा के? नहीं, क्योंकि आई न्यू द वाइब। ओके। ठीक है, क्योंकि आई टॉक टू दोस पीपल ना, मैंने कॉल पे बात कर रहा था, तो दैट वाज आई वाज श्योर कि ये लोग मतलब स्कैमर्स तो नहीं है एटलीस्ट। ओके। ठीक है, तो भाई वाइब पहचान ली थी मैंने। Yeah, so that's how I started working, and eventually फिर I got into crypto. I knew a lot of things about it, and फिर वो niche down वाला concept नहीं, तो वहाँ पे अभी ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब थी, राइट? जी, yeah. वो Web3 तो अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था उस टाइम। नहीं, Web3 is Like, not a different thing. कोई Okay. rocket science थोड़ी है। I mean, currently अभी भी मैं graphic design या video editing ही करता हूँ, Okay. लेकिन for Web3 products, ओके। for decentralized products to be precise. ओके। ठीक है, और ऐसा कुछ अलग थोड़ी है जैसे एक्सप्लेन्ड Web3 हाँ, हाँ। Web2 क्या है। Yeah. बस एक अपग्रेडेशन है ना, एक अलग तरीके की एप्लीकेशन है, उसके लिए हमें डिजाइन करना है। मेन यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर एंड हाँ। यू आर अ वेबसाइट डेवलपर भी बोल सकता हूँ। हाँ, ओके। वेबसाइट का फ्रंट एंड, आई मीन फ्रंट वेबसाइट का जो बैक एंड होता है उसकी लॉजिक अलग होती है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड होता है। सो दैट्स नॉट समथिंग आई एम इनटू, बट आई एम इनटू वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक तो डिजाइन। कहाँ से हैं 2 क्लाइंट्स या अभी एक ही क्लाइंट? सॉरी, अभी 2 क्लाइंट्स हैं। नहीं, उस टाइम लाइक $2,000 अच्छा, का उस एक time। क्लाइंट उस टाइम 1.5K से स्टार्टेड, एंड Okay. देन 2 महीने के बाद वो 2K हो गया था। हो गया था वो। Yeah. उनको अच्छा लगा काम आपको? Yeah. तो वो कहाँ से था, कौन सी कंट्री से थे वो लोग? It was a global team. मतलब Okay. crypto में like most of the teams are global. The founders were based out of Germany, ओके। and there were people from US, from India. There were like 2 other people from India. आई थॉट यू फाउंड समवन फ्रॉम लिंक्डइन ओनली, ऐसा। अच्छा, नहीं। बट वो वहां से वो हेल्प किया बस इधर उधर करके, लाइक हाँ। कहीं पर वो कम्युनिटी वाला हिट किया, वो स्मार्ट मूव, वो कॉमन सेंस कि यार एक से अगर मिल रहा है हाँ। तो दूसरे से भी तो मिलेगा ना। Yeah. तो ऐसे कम्युनिटीज ज्वाइन की। And it worked. It worked. वेरी वेल। And फिर अगली जो growth आई, that was very very easy. And उससे my earnings was 3 lakh rupees. हाउ? The head of marketing for Leafy, he also ran a VC firm which provided consultation to other companies. ठीक है, so since I was doing good work at Leafy, he also offered me a part-time role at his company as well. क्योंकि I was allowed, I was getting a lot of time, so and उसने भी फिर $2,000 दी मुझे। तो 1.5 lakhs अब बन गए 3 lakhs। फर्स्ट 3 लाख एक बार, एक फर्स्ट वाले पहली बार जब 3 लाख रुपए आए थे, हाँ। क्या था माइंड में, लाइक क्या सोच रहे थे यार? किसको बताया सबसे पहले 3 लाख रुपए आए मेरे अकाउंट में? मैंने मम्मी को बताया था, एंड मतलब मैंने उन्हें बस ये बताया मम्मी कि वाज लाइक गलत काम तो नहीं कर रहा कुछ? नहीं, ये ऐसे नहीं बताया मैंने। हाँ। मैंने उनको बोला कि यार मतलब फिर से बढ़ रही है इनकम मेरी, ये क्योंकि पहले स्टार्टेड विद 1.2 ना, 1.5 के। 1.5 2K। हाँ, सो उसके बाद जो 40,000 बढ़े थे, $500 जो बढ़े थे, सो लाइक माय फैमिली वाज रियली एक्साइटेड कि भाई इतनी ग्रोथ कैसे हो रही है। हाँ, ये ऐसे कहाँ होता है, क्योंकि दे नेवर एवर इमेजिन ना। तो फिर मैंने बोला कि ग्रोथ हुई है, तो शिवा फिर से एक्साइटेड हो गई कि अब यार अब क्या हो गया। हाँ। तो मैंने उनको बोला आप गेस करो, तो शी सेड 2 लाख रुपए। मैंने कहा नहीं, और गेस करो। कहती 2.5। मैंने कहा और गेस करो। तो कहती 3। मैंने कहा नहीं, और गेस करो। इट वाज 3.5, क्योंकि $2,000 वाज लाइक 1.6। 3.5 लाख रुपए महीना। हाँ। 21-22 साल की एज में। यस, मैंने भाई मैंने लिटरली कहा ना कि हर महीने आई थॉट कि भाई मेरी लॉटरी लगने वाली है। हाँ, एक डेट, महीने के end ये भी नहीं एक बार एक गिग आई, एक हाई टिकट प्रोजेक्ट आया हाँ। जिसमें हमने 3 लाख कमा लिए, चलो ठीक है, अब बेसिक तो चल ही रहा है। नो, हर महीने 3 लाख, हर महीने 3 लाख। पैकेज कितना हो गया एनुअल वाला? 36 40 लाख रुपीस। और IIT वालों का एवरेज तो आई थिंक 20 होता है, 20-25 होता है। तो अभी रिसेंट तुमने पोस्ट भी डाला कुछ IIT वाला ना? हाँ, एंड भाई दैट्स आल्सो फैक्ट कि नो IITian एज अ फ्रेशर गेट्स मोर देन 2 लाख रुपीस अ मंथ इन हैंड। भले उनके पैकेज 1 करोड़ की होती है, लेकिन दैट वाज लाइक इंसेंटिव्स होते हैं
स्टेक्स वगैरह होते हैं, लेकिन इन हैंड जो पैकेज आती है फाइनली कट वट के बैंक अकाउंट में जो पैसे आते हैं 2 लाख 2 लाख रुपये, मैक्सिमम 2 लाख रुपये होते हैं, वो भी टॉप टियर कॉलेज से, अब तुम टॉप ब्रांच में हो तब होता है वैसा कुछ। और मेरे पास 3.5 इन हैंड आ रहा था। ओके, सो उस टाइम ये लग रहा था यार ये लाइक एक लाइफस्टाइल अपग्रेड हो जाता है, हर चीज़ माइंडसेट सब खर्चा बढ़ जाता है, तो ऐसा लगता था यार कि या अभी भी लगता है कि सब चला जाएगा, या ऐसा नहीं लगता है यार मैंने क्रैक कर लिया, अब यहाँ नहीं तो कहीं और सही? आई मीन इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस वो बहुत बूस्ट हुआ है मेरा, एंड आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि आई विल बिल्ड दिस अगेन, और आई हैव डन दिस ऑल्सो। तो अभी वो उन्हीं के साथ जॉब चल रही है या कुछ हो रहा है? नहीं, एज आई सेड ना, आई हैव डन दिस। दिसंबर में देयर वाज अ बिग thing happened, like big scam happened in crypto industry, and like it was a loss of $20 billion. It's like called the FTX scam, ठीक है। So उसकी वजह से काफ़ी मार्केट अनस्टेबल हो गई थी, so I lost both of my clients. Both of your clients? Income zero? In 1 week. मतलब अब 3-3.5 लाख वाला बंदा जीरो इनकम पे आ गया। कितना महीना चला है? इट वॉज लाइक कि एक हफ्ते के अंदर, मतलब जब मेरी यूट्यूब वीडियो आई थी ना पहली वाली नवंबर में, दिसंबर में दिस हैपेंड, 7 दिसंबर 8 दिसंबर के अराउंड दिस हैपेंड कि आई लॉस्ट बोथ ऑफ देम, ठीक है। एंड फिर मतलब वीडियो डालने के बाद, अनाउंस करने के बाद कि यू आर अर्निंग 3 लाख रुपीस पर मंथ, नेक्स्ट ही मंथ आप जीरो पे आ जाते हो। Like, and इतने 158K वालों की नजर लग गई थी क्या? This is the first time I am telling this in front of camera. Okay. मतलब मेरे दोस्त लोग जानते थे, my parents knew about it, but nobody like, मैंने कभी ऐसे openly नहीं बोला था, but since now I'm like very very over it, अब काफी आगे बढ़ चुका हूँ, तो फिर उसके बाद क्या किया, like क्या चल रहा था माइंड में, क्या क्या? कॉन्फिडेंस था, as I said, मुझे कॉन्फिडेंस था कि भाई 4 क्या मैं 40 कर लूंगा फिर से, लेकिन वही था कि तो फिर से कम्युनिटी, फिर से मैंने आई मीन एनालाइज करा, ठीक है, कि क्योंकि उसके पहले आई वॉज नॉट फोकसिंग ऑन ग्रोथ इन डिज़ाइन, क्योंकि मैं यूट्यूब शुरू कर दिया था मैंने, तो काफ़ी एनर्जी उधर जा रही थी, सो वो आदत छूट गई थी, ठीक है, कि कैसे क्लाइंट आउटरीच करते हैं। हाँ, सो मैंने फिर से रिविजन करा काइंड ऑफ। आई हैड दिस हैबिट ऑफ मेंटेनिंग रजिस्टर्स, मैं कॉपी सब कुछ लिखता हूँ, मुझे कब कौन सा क्लाइंट मिला, कब कौन से क्लाइंट के साथ डायरी जर्नल मेंटेन करते हो पूरा लाइफ। हाँ, ओके, सारे कॉल्स के हाइलाइट्स हो गए, किस महीने कितनी अर्निंग आ रही है, एंड आई हैव दिस टर्म कॉल्ड रनवे इज यूजुअली फॉर यूज फॉर स्टार्टअप्स, कि स्टार्टअप के बाद कितना रनवे बचा है, कितना टाइम बचा है बिफोर इट रन्स आउट ऑफ द फंडिंग दे हैव। तो वहां सब ड्रीम्स गोल्स सब लिखा है, सब रिटन में। हाँ, रनवे वाज लाइक, मैं हमेशा कैलकुलेट करता हूँ कि मेरे पास कितने पैसे बचे हैं, मेरे ड्रीम्स क्या हैं, क्या कहाँ घूमना है, और कितने पैसे आने वाले। फर्स्ट 3 लाख से क्या किया भाई, मैं जानना चाहता हूँ उसको बार-बार। मैं थर्ड टाइम आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। आई गिफ्टेड माय फादर अ बुलेट 3 लाख रुपीस में वो फर्स्ट नहीं, इट वाज लाइक 2 लाख रुपीस का आया था अराउंड, ओके, ठीक है, वो करा, एंड आई वेंट ऑन अ ट्रिप, आई टुक माय फ्रेंड्स ऑन अ ट्रिप। अरे बाबा रे, चलो सब कंट्रोल, सब चलो। अरे रे, 3 लोगों को मैं ट्रिप पे ले गया था, पूरी, जगन्नाथपुरी, हाँ, उड़ीसा, ओके। आई वेंट टू, मतलब भुवनेश्वर गए, वहाँ से कार रेंट करी, एंड आई वाज लाइक, मतलब लैविश, भुवनेश्वर से जूम कार पे होता है ना, मतलब लिटरली मैं जमीन पे पैर नहीं रखा मैंने मैं मतलब लिटरली कार रेंट कर रहे हैं, उसी कार से, सेल्फ ड्राइव कार से गए भुवनेश्वर, सॉरी पूरी, और वहाँ पे एयरबीएनबी रेंट करा। पहली बार, इट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने एयरबीएनबी करा था, वो भी एक ड्रीम था, बकेट लिस्ट का पार्ट था कि एयरबीएनबी करना है, ठीक है। वहाँ घूमे मस्त, मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि आई नेवर थॉट ऑफ यू नो स्पेंडिंग मनी। हमेशा आपके पास एक कैप होता है ना कि यार ये कर देंगे तो इतने पैसे बचेंगे। उस एक हफ्ते में मैंने क्या ही कर लेगा यार 2 लाख, सब उड़ा दिया, मतलब लिटरली सब नहीं उड़ाया, मतलब माइंडसेट यही था कि भाई तो सब उड़ा के जाना है, एक बार तो करना है ये, ठीक है, एक बार यार मैं एक रिलेट कर पा रहा हूँ। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आप कॉलेज में बात कर रहे हो ये करने की, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो हमें ना यूथ फेस्टिवल में वो मिलती थी उस टाइम, रोज का कुछ ऐसा लाइक 80 रुपीज 100 रुपीज ऐसा, तो वो कूपन्स मिलते थे, तो वो मैं एक्टिंग में भी था, डांस में भी था, तो मुझे डबल मिलते थे। अच्छा, तो इतना डेली का खर्चा नहीं होता था, तो मैंने लिटरली कोल्ड ड्रिंक उड़ाई थी, मतलब सो सिली, बट वो वाओ क्या इसमें,
नहीं यार, मतलब सबकी अपनी अपनी वो होती है ना। नहीं, मेरे को एकदम रिकॉल किया कि वो उड़ाने वाला कि यार अरे आज तो उड़ाओ, डबल डबल हाँ। पैसा आ रहा है, मतलब अपना नहीं लग रहा है ऐसा। पूरी में हाँ, तो और मतलब पूरा एक्सपेंस मैंने बियर करा था 4 लोगों का, सब कुछ। दे वर लाइक फैन सर जी। नहीं, इज्जत नहीं करते मेरे नहीं मेरे करते। दोस्त। दे मेक श्योर कि मैं जमीन पे रहूं, एंड दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट Yeah, थिंग, bro. यू आर ग्राउंडेड हमेशा। जिस दिन तुम हवा में पैर थोड़ा सा भी गया ना, भगवान ही लाइक पुल्स डाउन। या कुछ नहीं बचने वाला फिर। हाँ, तो वही दोस्त इंश्योर करते हैं कि मैं ना जाऊं ऊपर, ओके, या इसलिए दोस्त भी जरूरी लाइफ में। या बिल्कुल। या सो या दैट वाज द फर्स्ट थिंग। और मैंने आई थिंक 70-80 की उड़ाया था एक हफ्ते में। एक हफ्ते में। उसके बाद लाइक फिर से आगे 2 लाख 3 लाख फिर से आ गए। फिर मतलब चल रहा। उस फिर time उस पे- टाइम ड्रीम्स थे, एक बकेट लिस्ट आप बोल रहे हो, कंप्लीट हाँ। होती गई फिर। उस टाइम पे आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, हम्म। ठीक है। my first कश्मीर destination was कश्मीर Kashmir. हाँ, I I went saw to that meet picture. I went to meet a friend, मतलब I was connected with her for like 4 years and I went to meet her for the first time, और just to meet her, होता है ना, मतलब कि I considered myself independent enough कि इतना तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, ये पागलपंती मैं कर सकता हूँ। क्या मिलने जा रहे हैं बस कश्मीर में। बस। लाइक लोग कश्मीर के लिए पूरा साल साल बैठ के जोड़ते हैं और अब जाएंगे कभी जाएंगे। हाँ, एंड माय इनिशियल प्लान वाज, यू वोंट बिलीव इट, मेरी सुबह की फ्लाइट लेता मैं रांची से, दोपहर पहुंचता, मिलता 11 बजे रात की फ्लाइट वापस। बट फॉर्चुनेटली, ये मतलब कि बहुत ही घटिया प्लान था। फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि सुबह की फ्लाइट डिले हो गई रांची से। सो मैंने फिर जो शाम की फ्लाइट थी वो मैंने रिशेड्यूल करा ली 2 दिन बाद की। तो एटलीस्ट 2 दिन रुक गया था मैं कश्मीर में। बट स्टिल लोग मुझे वो कह रहे थे, चूतिया कह रहे थे कि भाई तू 2 दिन में क्यों आ गया। और जब जॉब पे नहीं जाना तब भी हाँ। लाइक वहीं से काम हो सकता था। फिर बस क्योंकि मेरी पापा की डिलीवरी थी बाइक की ओके। नेक्स्ट डे, एंड आई प्लान की डिलीवरी पापा मम्मी की एनिवर्सरी पे हो। दैट वाज लाइक 2 जुलाई 2022। तो इसलिए मुझे वापस आना था, और इतनी पागलपंती करने की मैं वो रख रहा था कि ठीक करनी है हर एक बार। करनी है, क्योंकि मतलब मुझे पता है डिलीवरी होने वाली, मुझे रुकना है घर पे, लेकिन मुझे कश्मीर भी जाना है और मुझे 2 दिन में घूम करके भी आना है। तो मैं करूँगा, मेरी लाइफ माई लाइफ माई चॉइसेस माय रूल्स। माई रूल्स। या तो फुल जो फाइनेंशियल फ्रीडम हाँ। आपने एक्सपीरियंस किया, टाइमिंग का नो बाउंडेशन, जो करना था वो किया, पूरे मजे मारे मतलब। और ये सब हॉस्टल में रह के। यार हाउ लेविश। या मैन, आई मीन उसके बाद से मेरे हर महीने जो वो होता था ना, पैसे आते थे। सो मतलब काफी टाइम तक तो मुझे पता ही नहीं था कि भाई अब मैं करूं क्या इसके। हाँ, कितनी बार कश्मीर जाएगा यार। कितने उड़ाऊं मैं, करूं क्या आखिर। क्या किया फिर, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट? हाँ, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और आई ऑल्सो थॉट ऑफ यूट्यूब फॉर द फर्स्ट टाइम उस टाइम पे, क्योंकि मतलब दैट वाज द बार कि भाई अब तो प्लेसमेंट्स का मुझे वो नहीं है, टेंशन नहीं है, आई एक्सपेक्ट दैट। तो उसमें फिर प्लेसमेंट्स पे नहीं गए ना? नहीं, आई नेवर स्टार्टेड प्लेसमेंट्स, मैंने नाम ही नहीं दिया यार मस्त है, मतलब क्या कितना जबरदस्त है, मतलब जो ये देख रहे होंगे गूज बम्स हो रहे होंगे कि क्या बोल रहा है बंदा यार। I truly believe that I have had the most dreamiest college life that one could ever have. हॉस्टल में बंदा रह रहा है और जो अभी ये सोच रहा था कि इतना पैसा लग गया हॉस्टल का और ये वो अभी कुछ करना है, हाँ। और वो अचानक तो नहीं Not मतलब, overnight, but yeah. बट स्टिल यार विद इन अ ईयर और 2 years Mhm. 3 लाख रुपीस पर मंथ, क्रेजी ब्रो। Yes. Still मतलब I think 2 साल की पैंडेमिक थी, 2 साल कॉलेज बंद था, बट स्टिल मैंने वसूल लिया। जो 2 साल में कैंपस में रहा हूँ, मतलब लिटरली मैंने अब पास आउट हो गए या ड्रॉप आउट किया? नहीं, मतलब ऑफिशियली इंजीनियर? I still haven't got my degree yet because I have back papers. मैंने Okay. back papers दिए हैं, ओके, hopefully वो clear हो जाए, I would get a degree. अभी डिग्री नहीं है Degree नहीं आई। तो डिग्री डजंट मैटर, यू आर सेइंग? It never mattered to me ever, like ever. But parents का pressure होता है, they wanted कि उनका बेटा graduate कहलाए। एटलीस्ट ग्रेजुएट ब्रो, मतलब मैं भी समझ रिलेट कर पाऊंगा, लाइक आई एम आल्सो नॉट ग्रेजुएट। Oh man, भाई एक बार हाथ मिलाओ यार तुम। मतलब that takes a lot of बट courage. यार ये नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो एक बिगिनर के ऊपर कि यार हाँ भाई, if you are a beginner in college, then make sure you complete your degree.
हाँ By name. एक रिग्रेट रहता है कि यार कर ही लेते ना, लाइक 36 एग्जाम्स थे मेरे, उसमें से 35 आई हैव क्लियर्ड, एक रह गया यार, गोल्डन मर्सी चांस दिया तब भी नहीं हुआ जाके। भाई मेरा तो ऐसा था कि आई नेवर गिव एनी एग्जाम सीरियसली, मतलब और Same. ऊपर से वंस जस्ट अर्निंग स्टार्टेड कमिंग उसके बाद तो मतलब पढ़ाई होती नहीं थी लिटरली, मतलब पहले तो प्रेशर के भी कर लेता था ना कि फेल हो जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा लाइफ में, हाँ बट उसके बाद ये हो जाते हैं फिर क्या वहाँ जब वो हो गया कि ऑल ऑफ सडन जीरो इनकम, तो कितना टाइम वो चला इतना? इट टुक मी 27 days precisely to cross 1 lakh rupees again. हाउ? Again, I boiled down to the same basics जो मैं कर रहा था. तो नई कम्युनिटी ज्वाइन की, नए मैसेजेस देके, नया रिप्लाई Same किया, community. सेम कम्युनिटी में मिल गया। I mean, I kept doing what I was doing earlier. और कुछ नए तरीके तो भी उसमें अपनाए. फॉरेन क्लाइंट्स भी आते हैं ऐसा? हाँ, of course. Global community है. एवरीवन कैन जॉइन। Yeah, everyone. I mean, now it's the era जहाँ पे वो connectivity की problem नहीं है. If you want to meet someone who is a potential client, you can do that easily. Not really easily, but वो अभी decently मतलब ठीक ठाक हो गया है. ठीक है, इतने communities बन गए, इंटरनेट इतना हो गया है कि you can talk to someone on the other side of the world very easily. ठीक है, अब ना द थिंग इज कि क्योंकि सब बात कर पा रहे हैं, ठीक है, तो कंपटीशन बढ़ रही है, ठीक है. नाउ द थिंग इज, नाउ द बेट इज ऑन योर पोर्टफोलियो कि तुम कितने तगड़े आदमी हो. एंड नॉट इवन पोर्टफोलियो, अगर इफ समवन इज वाचिंग हियर एंड ही इज अ बिगिनर, सो ही वुड से कि पोर्टफोलियो नहीं है. सो दैट ऑल्सो बॉइल्स डाउन टू कि तुम कितना ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हो, हाउ फार यू कैन गो. ठीक है, जैसे कि लीफाई के टाइम पर एग्जाम्पल लेते हैं, तब those people told me कि they won't pay me any advance, तुम 1 महीना काम करो, तुम उसके बाद देंगे पैसे. ठीक, आइडियली लोग थोड़ा स्केप्टिकल होते हैं. मैंने भी क्वेश्चन पूछा ना. हाँ, बट फॉर द सेक ऑफ एडिंग वैल्यू, ठीक है, मैंने सोचा कि यार चलो, मतलब देयर स्लाइटेस्ट चांसेस मतलब दुनिया है यार, कुछ भी हो सकता है कि मुझे पेमेंट नहीं मिलती, क्योंकि एडवांस नहीं मिल रहा, तो मतलब मैथमेटिकली लॉजिकली मुझे पेमेंट नहीं मिलती, इसकी प्रोबेबिलिटी थी, बट स्टिल मैंने वो करा फॉर द सेक ऑफ एडिंग वैल्यू. यहाँ पे वो बात आ जाती है ना कि तुम सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे ना, यू वुड नेवर गेट एनीथिंग. अगेन रणछोड़ दास बाबा ने कहा था, कामयाबी के पीछे, एक्सेलेंस के पीछे भागो, पैसा झक मार के आएगा, कामयाबी झक मार के आएगी. पैसा झक मार के आएगा, आई थिंक इट वाज इन द मूवी वांटेड. या सो या आई मीन यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन एडिंग वैल्यू फर्स्ट. उसके बाद तो once you are that kind of person जो deserve करता है, who attracts that kind of wealth, that kind of money, it will come to you. But first खुद को पहचानो, हाँ, and then try adding values, Yeah. it will come back to you. किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में चाहते हैं. साइंटिफिक. ओके, तो 1 लाख फिर से स्टार्ट हो गया, और अब यू आर अर्निंग मोर देन दैट. तो नेक्स्ट वीडियो अब क्या? आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीस पर मंथ. next video is about I got invited as a guest speaker to a college, engineering college. Nice. That was also a dream that I wanted. मतलब मेरे कुछ ही ना you know time based goals रहे हैं. Time based goals यानी कि इस एज से पहले या फिर ये करने से पहले मुझे ये कर लेना. Forbes 30 under 30 वाला भी है क्या? Thank you. Yeah, so I fulfilled that speaker wala goal. So I will be talking about that in my next video. Hopefully coming soon. Yeah, bro. पता नहीं ये पहले वीडियो चल जाए, मे बी वो पहला चला जाए. नहीं, YouTube अगर यार मोनेटाइज हो गया है, हाँ. तो बेटर होगा कि यार आपको फंड्स की भी कृपा से कोई कमी नहीं है, राइट? तो यू कैन हायर समवन, और I have hired a team for that. ओके. अभी बस the only problem for me is कि I cannot shoot by my own, क्योंकि यहाँ पे I am based out of गुड़गांव right now. ओके. तो गुड़गांव, लाइक वहाँ से गुड़गांव कैसे? कॉलेज से, या कॉलेज से पास आउट हुए, yeah. एंड देन गुड़गांव कैसे माइंड में है? गुड़गांव प्लान था कि यू नो आई वांटेड सम मेट्रो सिटी जहाँ से कनेक्टिविटी अच्छी हो. ओके. क्योंकि इफ नॉट कॉलेज हॉस्टल, देन घर से You were saying Bangalore या दुबई भी you were talking about. Yeah, it would have been Bangalore
इफ इन इंडिया तो बैंगलोर या फिर गुड़गांव न्यू दिल्ली, या फिर इफ आई वुड हैव ऑप्टेड टू मूव अब्रॉड तो दुबई वाज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इट्स द बेस्ट प्लेस फॉर क्रिप्टो पीपल. सो गुड़गांव से यार मतलब आई वुड से कि एक बहुत मेजर रीज़न था कि यहाँ की ज्योग्राफी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मुझे मेरा एक गोल है कि ट्रैवल करना है, एक्सप्लोर करना है इंडिया. सो दिस वाज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी. जैसे कि हिमाचल पास में है, कश्मीर पास में है, जयपुर पास में. सो या अभी दैट्स अ बेसिक कॉमन गोल कि मुझे कवर करना है. बट यार अभी गुड़गांव आते के साथ ही फ्लड्स आ गए. तो गुड़गांव जम रहा है, मतलब यहाँ भी क्या, ये जिस स्पेस में बैठे हैं इट्स 3 BHK राइट? हाँ. So you are capable enough to, of course यार. I mean Okay. that's not the case. I would say कि अभी मुझे क्राइसिस हो गई है कि I am not able to find a hobby. Okay. क्योंकि I find myself working 24/7. Mhm. मेरे पास काम के अलावा कुछ है ही नहीं. क्योंकि जो भी मेरी हॉबीज थी, फॉर एग्जांपल मुझे वीडियोस बनाना पसंद था, मुझे फोटोग्राफी पसंद थी, तो मैंने उसको भी मोनेटाइज कर दिया. मैंने उसके अराउंड भी यूट्यूब का वो बना दिया ना, तो वो भी मेरे काम में ही आता है ना. So I cannot switch off literally. मैंने स्विच ऑफ करे हुए बहुत टाइम हो गया. रिसेंटली हैड अ ट्रिप टू कश्मीर. आई टुक माय पेरेंट्स देयर. सो दैट वाज द लास्ट टाइम कि मैंने स्विच ऑफ करा था, वेकेशन लिया था. उसके बाद से मतलब एक होता है ना कि यू दिन भर में भी यू शुड हैव समथिंग. आई मीन कि 1-2 घंटे के लिए भी कुछ करो. सो आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड दैट थिंग. एंड प्लस अभी जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे कॉलेज के, दे हैवंट गॉट देयर ऑफर लेटर्स, दे आर वेटिंग फॉर दैट. सो आई एम होपिंग कि कुछ लोग गुड़गांव आ जाए या दिल्ली आ जाए इवन, सो आई वुड गेट सम टाइम विद देम. इतना सब सुनने के बाद गर्ल्स भी कुछ सुन रही होंगी, तो थोड़ा सा उनके लिए कि मोहम्मद की मोहब्बत है क्या कोई, या उसमें भी हायरिंग चल रही है? आई वुडंट से कि कोई मोहब्बत है, और आई वुडंट इवन से कि कोई हायरिंग चल रही है. इट्स कॉम्प्लिकेटेड ना? Not even complicated. Now I'm like I'm in peace. Abhi I'm like, let's say it, I'm single, or I'm happy. I'm happy with whatever I'm doing, and it doesn't also means I don't want to be committed. कहीं वो टैग लगा दिया यार, कोई आया ही नहीं यार इसके बाद तो. I mean it's just like I'm open to opportunities, open to hiring, always hiring. Yeah. What's next, bro? What next? I've been building a Web3 agency. Okay. And I pivoted like from freelancing to building my own team. On agency now? Yeah. Because due to YouTube, I also started getting video clients. I shared my videos everywhere back in like January, and I started getting video clients as well. Or that was when I realized कि मुझे एक team बनानी है. और then I started my company. So you are hiring right now? Yeah, I'm hiring. I'm always hiring, bro. I mean, if you're a video editor, if you're a graphic designer, and you know your skill, you know your shit, how shit is done, then feel free to reach out. Yeah, get in touch. Agency, what's next then? Like agency के बाद लाइफ में like agency को scale करना है, वो सब अब रिटर्न में होगा. Of course. एजेंसी को स्केल करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल ये भी है कि मुझे अपना एक कंटेंट साइकिल बनाना है. Okay. Which I have failed to do. Let me accept that कि मैंने I haven't been able to do that क्योंकि 2 वीडियोस डाले यार, उसके बाद कुछ नहीं डाला मैंने. But people were liking your content, I think. Yeah, of course, man. I mean, you should keep doing whatever you're good at, right? So, I think I should like focus more on that, and hopefully you would be able to see a lot of videos coming in. How to conclude it? Like पूरा हम like we are talking since 1.5 hours now. How you will conclude the summary? माइंडसेट क्या बोलोगे यार, क्या लास्ट में कंक्लूड करना है, फाइनल नोट्स, रिवीजन? आई वुड से द बिगेस्ट हाईलाइट, मैं हाईलाइट से कंक्लूड करता हूँ कि व्हाट हैज केप्ट मी गोइंग, ठीक है, इज द लाइक द मोस्ट कॉमन, द मोस्ट सिंपलेस्ट कोट जो लोग बोलते हैं, नेवर गिव अप. ठीक है, नेवर सेटल, नेवर गिव अप, नेवर सेटल, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप फर्स्ट. ओके, ठीक है, अगर वो एटीट्यूड तुम्हारे अंदर आ गया, even though I was at zero after earning 3 lakh rupees a month, I got to literally zero. ठीक है, तब भी I never gave up ना. मेरे लिए पता नहीं है, बहुत ही I am literally wired around that thing कि I never thought giving up as an option. कभी वो अंदर से ही नहीं आया. ठीक है, so make yourself wired. इतना कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, रुकना ही नहीं है भाई. तो अभी there is no insecurity,
कुछ नहीं लाइक पता अगर इमेजिन अब जो रिसेंट क्लाइंट है वो भी चला जाता तो यू नो यू कैन डू इट Yeah. यू कैन नेल इट अगेन. फॉर एग्जाम्पल अगर टुमारो आई वेक अप और मुझे ग्राफिक डिजाइन नहीं आती, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आती, मुझे कुछ नहीं आता, तब भी आई वुड लर्न समथिंग. मैन आई मीन बिल्डिंग समथिंग फ्रॉम जीरो टू वन वाला जो प्रोसेस होता है ना, आई हैव बीन इन लव विद दैट प्रोसेस. Such an inspiration, such a privilege. Me too bro. बहुत अच्छा लगा यार, बहुत मजा आया. थैंक यू बड़ी.